हेलो एवरीवन। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का पूरे रिएक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी वाइज। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला डार्जन प्रोसेस। डार्जन विधि का होता है बेसिकली यह एल्कोहल से एल्किल हाइलाइट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक, एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ, SOCl2 जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो कहीं ना कहीं का बनता है RCl, SO2 बाहर निकलता है और HCl बाहर निकलता है। बेसिकली इसको बोला जाता है कि एल्किल हाइलाइट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक, एल्किल हाइलाइट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि जो दोनों बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यानी जो दोनों बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि जो SO2 बना था और HCl बना था, दोनों का होते हैं गैस अवस्था में मिलते हैं। ठीक, तो इसमें CH3 CH2 CH2 OH एक है अपना, एक एल्कोहल है। इसका रिएक्शन डार्जन प्रोसेस यानी SOCl2 के साथ कराते हैं, प्लस के साथ मान लो SOCl2 के साथ, तो सिंपल है इसका OH चाहता हो। ठीक, सिंपल क्या करोगे, OH चाहता हो Cl लगाओ, सिंपल OH चाहता हो Cl लगाओ। जिसमें यहाँ पे देख लीजिए OH हटाओ Cl लगाओ। जैसे मैं आपको सामने कोई एक कन्वर्जन देख लेते हैं इसी पर। ब्यूटेन 1 आल से बनाना क्या है आपको, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 1 आल मतलब पहला OH लगा होना चाहिए और 4 को कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। ठीक, तो इसके लिए बनाने के लिए कहीं ना कहीं जब इसकी अभिक्रिया सबसे पहले H प्लस के साथ आपका दो OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर प्लस, इसको कार्बोकेटाइन मेथड से क्या करेंगे, स्टेबल बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, Br बना देंगे। ठीक, ऐसा है अपना पहला क्या हो गया, डार्जन प्रोसेस हो गया। फिर आगे चलते हैं। जो अगला आपका आता है मार्कोनिकॉफ बेसिकली बोला जाता था। बेसिकली इसका उपयोग किया नहीं जाता था हाइड्रोजन हाइलाइट के संयोजन के द्वारा। जब कभी भी एल्कीन की अभिक्रिया H प्लस के साथ कराते थे तो इन्हें HX यानी हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ, तो इसमें क्या होता है H प्लस और X माइनस होते हैं, तो RCH प्लस CH3 होगा। इसके बेसिस पे फिर उसको मोर स्टेबल, इसके लिए रीअरेंज करो यदि पॉसिबल हो तो उसका X माइनस प्लस वाले के साथ माइनस आकर लग जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ऐसा कुछ बना सकते हैं। फिर उसके बाद नेम रिएक्शन आता है अपना फिंकलस्टाइन। ठीक, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का होता है एल्किल आयोडाइडो का विरचन। ठीक, एल्किल आयोडाइड मतलब एल्किन रहेगा और आई रहेगा। एल्किल आयोडाइडो का विरचन प्राय एल्किल क्लोराइडो या ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ, ठीक, NaI के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब सिंपल एक इसके लिए बनाना है आपको, एल्किल हाइलाइट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल क्या करो, एल्किल हाइलाइट को ले लो RX, ठीक, RX ले लिए और इसके साथ NaAI सोडियम आयोडाइड एसीटोन की उपस्थिति में सिंपल X हटाओ I लगाओ, NaX का हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, NaX का हो गया, बाहर निकल गया और क्या बन गया, R और I बन गया। ठीक, एक इसको बनाने के लिए है, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं कौन सा मेथड, फिंकलस्टाइन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे आपके सामने मान लो CH3 CH2 Cl है, यहाँ पे NaI, तो सिंपल Cl हटा दिए और I आकर यहाँ पर लग गया, CH3 CH2 I और NaCl का हो गया अपना बाहर निकल गया। इसके बाद जो अगला नेम रिएक्शन हमारा आता है उसको बोलते हैं हम लोग स्वाद अभिक्रिया। ठीक, स्वाद रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल ये फ्लोराइड को बनाने का, मतलब एल्किल फ्लोराइड को बनाने का क्या होता है, मेथड होता है। यहाँ पर R के बराबर हो सकता है कोई भी कितना भी नंबर का क्या हो सकता है, कार्बन की लंबी चेन हो सकता है। इसमें क्या करना है, धात्विक फ्लोराइडो जैसे मैं AgF Hg2F दूँ, COF दूँ या SbF3 की उपस्थिति में, मतलब किसी की उपस्थिति में आप क्या करो, एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करके उपलब्ध करना। ठीक, गर्म करके क्या करना है आपको, उपलब्ध करना। और उसके अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइडो को बनाने में का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्वाद अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल RX ले लो और AgF ले लो। ठीक, इसमें से कोई भी ले सकते हो, RX और AgF इन दोनों के आपस में अभिक्रिया कराओ। यहाँ से X हटा दो, यहाँ से Ag हटा दो, ये दोनों बाहर निकल गया, प्रेसिपिटेट बना देगा, R और F आकर लग गया। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने का स्वात्न मेथड। ठीक, सिंपल स्वाद में से क्या बनाते हैं हम, एल्किल फ्लोराइड, और फिंकलस्टाइन से जल्दी बोलो एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। ठीक, ये सब आप चीज़ें बना सकते हो। और कोई और एक कन्वर्जन एक आता है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया
किसके लिए यूज़ होता है बेसिकली, सेंडमायर अभिक्रिया का यूज़ हम करते हैं किसका बनाने के लिए, जब आपको ये बनाना होगा क्या, हेलो एरिन बनाना हो तो किसका उपयोग करते हो, सेंडमायर अभिक्रिया को बनाने का यूज़ करते हैं। ठीक, जब कभी भी आपको ठंडे खनिज अम्ल, खनिज अम्ल का होता है बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा ऐसे एसिड, ठीक, जैसे में Na2+HCl HNO2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। HCl हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। को क्या करते हैं, घोली में ठीक, जब ठंडे खनिज अम्ल में घोली किसी प्राथमिक एमीन, क्या करते हैं, सिंपल आपको कोई खनिज लेना है, खनिज अम्ल, उसमें आपको क्या करना है, प्राथमिक एमीन ले लेना है। ठीक, प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट Na2, ठीक, Na2 के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है, डाइओजेनियम साल्ट बनता है। तो सेंडमायर अभिक्रिया बहुत जरूरी है, मतलब आता भी है पेपर में कि सेंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लिखिए। तो सेंडमायर अभिक्रिया का होता है सिंपल, जब किसी भी प्राथमिक एमीन को, जब कभी भी किसी भी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया Na2+HCl, बेसिकली ये दोनों मिलकर क्या देते हैं, HNO2 देते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बोल सकते हो 273 से 277 केल्विन पर गर्म करते हैं तो बेसिकली NH2 है ना, NH2 हट जाता है, यहाँ पर क्या लग जाता है, N2Cl लग जाता है, जो बेसिकली बोलते हैं डाइओजेनियम साल्ट बोलते हैं। ठीक, यानी इसका नाम है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, यन को डाई एजो कंपाउंड बोलते हो ना, एजो कंपाउंड, तो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड BDC। ठीक, और इस जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डाई एजोकरण। कभी कोई पूछ देता है डाई एजोकरण क्या होता है, तो डाई एजोकरण का बोलोगे, जब कभी भी प्राथमिक एमीन यानी एनिलीन है, इसका नाम एनिलीन की अभिक्रिया Na2+HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, N2+Cl-, इसी को क्या बोलते हैं, डाइओजेनियम साल्ट बोलते हैं। अब क्या करते हैं, जो डाइओजेनियम साल्ट बना है, क्या बना है, जो डाइओजेनियम साल्ट बना है, इसकी अभिक्रिया, ठीक, कॉपर Cu2 मतलब Cu2Cl के साथ क्यूपरस क्लोराइड के साथ कराते हैं। ठीक, डाइओजेनियम लवर, और इसका क्या करना है आपको, क्यूपरस क्लोराइड के साथ या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड के विलयन में क्या करो, मिलाने से जो डाइओजेनियम समूह होता है Cl तथा Br द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो सिंपल आपका एनिलीन था, इसका रिएक्शन किसका किए थे आपने, Na2 प्लस में HCl के साथ, तो बेसिकली दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, डाइओजेनियम साल्ट बनाया था। फिर इसका रिएक्शन क्या करो, Cu2x2 के साथ करो, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, यक्स लग गया, मतलब हेलो एल्केन लग गया, इससे क्या हो गया, रिएक्शन बन गया, यानी बेंजीन के ऊपर हेलो एरिन लग गया। ठीक, इसके साथ यह बनाने के लिए बार्स रिएक्शन है, जिसके बारे में आपको नहीं जाना, इनसे आदि में है नहीं, आएगा नहीं, मास्टर कन्वर्जन, थोड़ा इसके बारे में ध्यान दीजिए, एकदम मस्त मजा आ जाता है, यहाँ से आने ही आने हैं। ठीक, मान लो आपके सामने पेपर में बोल दिया कन्वर्जन करने के लिए कि आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। ठीक, एनिलीन से क्या बनाओ, क्लोरोबेंजीन बनाओ, या एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, या एनिलीन से साइनोबेंजीन। ठीक, या फिर एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन, या फिर एनिलीन से आइडोबेंजीन बनाइए। तो कैसे बनाना है, सिंपल एनिलीन की अभिक्रिया Na2 प्लस में HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में करा देंगे। ठीक, और उस बनाएगा का बेंजीन के ऊपर N2+Cl- बना देगा, और Cu2Cl2 के साथ कराओगे तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, Br के साथ कराओगे तो Br लग जाएगा, Cn के साथ कराओगे तो Cn लग जाएगा, HbF4 के साथ गर्म करोगे तो F लग जाएगा, Ki के साथ करोगे तो I लग जाएगा। अपने मास्टर कन्वर्जन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तैयार करके जाना है। ठीक, सेंडमायर अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन, स्वार्ट्ज, अभी यही सब हुआ है अभी। ठीक, ये सब चीज़ों को जितना तैयार करके जाओगे उतना आसानी से नंबर आ सकते हैं कन्वर्जन के लिए। अब अगला रिएक्शन देखते हैं। ठीक, अगला रिएक्शन इसमें एक सवाल आपके सामने आया है, एनिलीन से क्या बनाना है आपको, ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो सिंपल एनिलीन की अभिक्रिया क्या कीजिए आप, Na2 प्लस में HCl के साथ करा दो तो क्या लग गया, N2+Cl-। फिर इसका रिएक्शन Cu2x2 के साथ, यानी यक्स और क्या ले लेना, Br ले लेना। ठीक, यक्स और क्या ले लेना, Br ले लेना, और इसके साथ क्या बना देगा, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बना लिया। एक अगला सवाल है अपना, 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना क्या है, 1 आइडोब्यूटेन, तो इसके साथ Cl आ गया। ठीक, क्लोरोब्यूटेन, पहला क्लोरो लगा दिए, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया। सिंपल ब्यूट मतलब 4 कार्बन की लंबी चेन, पहला पे क्लोरो, इसका रिएक्शन NaAI और एसीटोन के साथ। बेसिकली आपको फिंकलस्टाइन बताए थे ना, आइडो
बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन का क्या करते हैं हम यूज़ करते भी हैं। ठीक, और एक दिया ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4 5 वाला रिएक्शन को। ठीक, सिंपल देख लीजिए आप इसके आगे। और जो रिएक्शन आ रहा है नेम रिएक्शन। ठीक, बेसिकली हम इस वाले क्लास में नेम रिएक्शन की बात करेंगे, जो आप लोग को पेपर है 4 को उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। जब भी कभी कभार पेपर में आ जाता है ये वाला अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार 5 नंबर में आया था कि नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एक होता है मतलब एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसके अंदर भी SN1 एक आणविक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक होता है SN2 बाईमॉलिक्यूलर। ठीक, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से देखिए SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपल देखो, जब कभी भी हम एल्किल हैलाइड मतलब प्राथमिक, यहाँ पर देखो कार्बन है, यहाँ पर भी R मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला लगा है, इसके साथ यक्स, तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप में क्या होगा कि जो यक्स है वो बाहर निकलेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन को जब लेकर बाहर निकलेगा तो जो अपना यक्स है वो दोनों क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या किया, बाहर निकलेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा तो इस पर क्या गया, माइनस, यक्स माइनस आ गया। जब यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जहाँ को जाते हैं वहाँ पर माइनस, जहाँ से जाते हैं वहाँ पे प्लस। जो पहला स्टेप होगा स्लोवेस्ट स्टेप होगा, इसी को बोलते हैं RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, उसके बाद कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो फर्स्ट स्टेप होता है। न्यूक्लियोफाइल में क्या हो गया, कार्बन प्लस हो गया, ये बेसिकली spp यानी sp2 हो गया ना, sp2 कार्बन कैटायन। तो कहीं ना कहीं कार्बन कैटायन बन गया ना। कार्बन पर देखो 1 2 3 sp3 वाला हो गया। तो कार्बन के चारों ओर क्या है, कार्बन पाया गया ऐसे कार्बोकेटायन। तो कहीं ना कहीं इसके क्या होगा, प्लेन के बाहर, प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से। ठीक, तो रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ये अपना क्या हो गया, इसका मैकेनिज्म हो गया। ठीक, जैसे मैं आपके सामने सवाल देख लो, CH3CH2Cl लगा है, OH माइनस मतलब पानी मान लो है, तो पानी में क्या होता है H प्लस OH माइनस। तो कहना एक्वस OH है, ये OH आया, Cl को गायब किया। ठीक, जब Cl को गायब किया तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब हम देखेंगे जिस भी रिएक्शन में कार्बन पर प्लस आ जाए उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। जब कभी भी आता है तो हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कार्बन पर प्लस लगा, इधर एल्किल ग्रुप की संख्या क्या है, 1 है। ठीक, इधर देखेंगे तो कार्बन पे प्लस लगा लेकिन एल्किल ग्रुप की संख्या, इसको अगर यहाँ पर भेज दे, ठीक, इसको क्या करें, मेथाइल शिफ्ट यहाँ पर करा दें, इसको यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जाएगा तो अपने साथ माइनस लेकर जाएगा, माइनस प्लस खत्म, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, अपना प्लस आ गया। तो उसके साथ क्या बना दिया, प्लस यहाँ पर आ गया, फिर OH माइनस था वो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, ये अपना क्या था, SN1 रिएक्शन की बात चल रहा है। ठीक, SN1 रिएक्शन की बातें चल रही है। बेसिकली SN1 रिएक्शन किस में तेज होगा, SN1 रिएक्शन सबसे तेज होता है। SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ बातें हैं। ठीक, ये सब देख सकते हैं। SN1 रिएक्शन सबसे तेज होता है तृतीयक वाले में। ठीक, सबसे तृतीयक वाले में सबसे तेज, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक, इसके बाद आगे आपके देख SN1 के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसके बाद जो अगला अपना नेम रिएक्शन है SN2 नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी दूसरा। ठीक, द्विअणुक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करना है, सिंपल, एक सेकेंड बाबू, पेन नीचे गिर गया था यार। चलिए, बाईमॉलिक्यूलर नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपल, कार्बन ऐसा H है, यहाँ पे यक्स माइनस है, इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या हो गया, अपना पार्शियल पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। पहले से क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से आकर अप्रोच करेगा तो यक्स माइनस धीमे धीमे क्या होगा, ये आबन ब्रेक होना चालू करेगा। क्योंकि कार्बन एक समय में 4 आबन बना सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल आना चालू होगा, 5 बनना चालू होगा। इससे क्या होगा, यक्स धीमे धीमे बाहर निकलना चालू होगा। पहला स्लो स्टेप है, इसके बाद फिर क्या होगा, धीमे धीमे न्यूक्लियोफाइल आकर लग जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स बाहर निकल जाएगा। यही ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक, तो जो SN1 अभिक्रिया हो वो किसके साथ तेज होता है, जो SN1 अभिक्रिया है वो बेसिकली तृतीयक के साथ तेज होता है। और जो SN2 होता है वो प्राथमिक वाले के साथ सबसे तेज, फिर द्वितीयक, फिर
तृतीयक वाले के साथ होता है। ठीक, आपको होप हुआ समझ में आया होगा। इन दोनों के बारे में इसका स्क्रीनशॉट भी बैक करके ले लीजिएगा, वहाँ से सवाल आते हैं। कुछ विलोपन अभिक्रिया अल्फा बीटा विलोपन, जब कभी भी बीटा एच एटम युक्त हेलोएल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ कराएंगे तो गर्म किया जाता है। तो बीटा कार्बन से, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से यस परमाणु तथा अल्फा कार्बन से यक्स परमाणु का विलोपन होता है। मतलब बीटा से क्या जाएगा, सिंपल देखो इसको कराओगे, इसके लिए बीटा कार्बन से यच जाएगा और अल्फा कार्बन से यक्स जाएगा। ठीक, तो विलोपन हो जाता है। इसी के फलस्वरूप एल्कीन बनता है। ठीक, तो विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, बीटा यच गायब होता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन। कैसे बनाना है, सिंपल देखो, रिएक्शन होगा, इसको यक्स लगाए तो इसको अल्फा कार्बन जिसके लगा होगा अल्फा बीटा। ठीक, बीटा से यच जाएगा, अल्फा से यक्स जाएगा। ठीक, सिंपल। इसी के बारे में बेसिकली आए थे कई लोगों ने। ठीक, कौन सा एल्कीन इसमें मुख्य उत्पाद बनेगा, इसके बारे में जेसेफ या फिर सेजफ रूल से बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके सामने दिया है। यच देख लो, जहाँ पर बी आर लगा इसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा, यहाँ पर भी बीटा कार्बन, तो अल्फा से कहा जा सकता है, अल्फा से बताया जाए ना यक्स जाएगा, यक्स में क्या हो सकता है FCl और बीटा से कहा जाएगा यच जाएगा। तो एक लोग होंगे जो इसको बनाएंगे, इसको गायब करेंगे, एक जो दूसरा होगा वो इसको गायब करेगा। तो कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा, मतलब कौन सा एल्कीन जो बनेगा वो मेजर होगा, ये डिपेंड करता है कि जो एल्कीन है इसके आसपास कितने एल्किल ग्रुप लगे। तो इसके आसपास केवल एक ही होता है ग्रुप, इसके इधर भी है इधर भी है, तो ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। ठीक, इसके बाद धातुओं की भी अभिक्रिया होती है कुछ, जैसे में आप लोगों ने सुना होगा ये वाला ग्रेनायर अभिकर्मक। ग्रेनायर अभिकर्मक ना कैसे बनता है, किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु की मैग्नीशियम धातु के कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, बनता है क्या RMgX। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेनायर अभिकर्मक करते हैं। जब कभी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें RMgX प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनायर अभिकर्मक कहते हैं। नीचे एक रिएक्शन भी आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद अपना एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन बाबू तैयार करके जाना पेपर में, सिर्फ बुटर्ज अभिक्रिया, या तो कन्वर्जन आता है या फिर या करके नेम रिएक्शन आता है। चलिए क्या होता है बुटर्ज रिएक्शन, सिंपल एल्किल हैलाइड को देखो, ऐसा नहीं है कि आप इसको याद हो पाएगा, तो सिंपल देखो रिएक्शन ये वाला जो है इसको याद कर लो। जब कभी भी एल्किल हैलाइड, R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड, जब कभी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड अभिक्रिया, मतलब बोल सकते हो बुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसमें जो प्राप्त होता है कार्बन की संख्या पहले से दोगुना हो जाता है। इसको बनाना कैसे, आप बनाओगे कैसे, सिंपल पेपर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ R है, यक्स से सिंपल 2 गुजरने यहाँ पर लिख लो, इसका भी 2 मालिक्यूल है तो यहाँ पे इसी का इमेज बना कैसे लिख लो, यहाँ से इसको गायब करो। ठीक, ये अपना गायब होगा तो R और R का होगा यहाँ पर बना हुआ है। बुटर्ज अभिक्रिया में सिंपल जब कभी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो देख, तो कहीं ना कहीं जो प्राप्त होता है उसी को क्या बोलेंगे हम, एल्केन बनता है, उसी को बुटर्ज अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ सवाल आपके कन्वर्जन का, देख चलिए शुरू करते हैं। कन्वर्जन कैसे, पहला एक सवाल है प्रोपीन से प्रोपेन 1 आल बनाना है। प्रोप 3 कार्बन की लंबी चेन, प्रोप कौन का होता है, 3 कार्बन की लंबी चेन, 1 2 3, 1 मतलब क्या है, इन है, मतलब पहले क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। ठीक, इसको बनाना क्या है, प्रोपेन 1 आल। तो सबसे पहले प्रोपेन पहले पोएज लगाना है ना, तो HBr के साथ परऑक्साइड लगा दो, क्या काम करता है, एंटी मार्कोनी काम करेगा। तो एंटी मार मतलब एंटी मार ने क्या बोला था, सिंपल इन्हें बोला था द निगेटिव पार्ट ऑफ एवेंडम, मतलब निगेटिव भाग, अभिकर्मक का निगेटिव भाग उस कार्बन के पास जाता है जहाँ पर H की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक, माइनस वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना, माइनस वाला देखो सिंपल, यहाँ पर 2 H थे, यहाँ पर क्या है 1 H है, तो ऐसे ब्रेक होगा। ठीक, H वाला कहाँ से लगा, यहाँ पर आएगा यहाँ। ठीक, यहाँ पर H 1 है, यहाँ पर H 2 है, तो ये अमीर को अमीर नहीं, ये अच्छा आदमी है। ठीक, सबके लिए अच्छा काम करता है। 2 को H है ना, यहाँ पर 1 H है, तो 2 H है, तो वहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस वाला आएगा, जहाँ पर H कम होगा वहाँ पर ये वाला जाएगा।
यहाँ पे चला गया Br आ गया, फिर एज एक्वस NaOH के साथ NaOH में क्या होता है Na पे प्लस OH पे माइनस, SN2 लगा दो, SN2 क्या करोगे सिंपल अपना Br रद्द हो जाएगा और कहाँ लग जाएगा OH आ जाएगा। एक और सवाल 1 2 3 एथेनॉल से बनाना है ब्यूट-1 आइन, तो डाइजेशन प्रोसेस से क्या बन गया अपना CH2CH3CH2Cl, ठीक। उसके बाद एक रिएक्शन इसका याद कर लो, इसके साथ एल्काइन के साथ करा दो CH3CH2C, CH के साथ रिएक्शन करा दो, इसके साथ CH3C माइनस Na के साथ सिंपल जो बनेगा वो बना देगा अपना, इसको याद रखना। यक्स का जब इसके साथ SN2 रिएक्शन में ये प्राप्त होता है। निम्न रिएक्शन को तैयार करते जाइए। एक एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, वो जो अभी बताए थे, एनिलीन NaOH2 के साथ N2Cl, फिर इसके साथ ये वाला क्लोरो जो मास्टर कन्वर्जन बताए थे ना, उसको ख्याल रखना। ये अपना क्या है, ये सिंपल अपना एथेनॉल से 4 गो को बनाना था, सिंपल 1 2 3 4 का साइनों के साथ। देख लीजिए कुछ सवाल। चलिए फिर आगे चलते हैं। अपना हमारे हिसाब से इस लेसन का हो गया काफ़ी ज़्यादा। अब हाँ, हेलो रिंग के रासायनिक गुण 5 नंबर का आता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 5 को आता है। हैलोजन आ गया, कभी कभार आ जाता है क्या अपना नाइट्रोकरण, इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। सिंपल देखो, हेलो रिंग के रासायनिक गुणधर्म में हेलो रिंग का कहीं ना कहीं यक्स होता है, इसके लोन पेयर, कहीं ना कहीं लोन पेयर सिंगल डबल क्या करेगा, अनुनाद करेगा, तो ऐसे अनुनादित संरचनाएं बनेंगे। इससे क्या मालूम चला कि कहीं ना कहीं माइनस कहाँ पा रहे हैं, आर्थो और पैरा आ जाता है, ठीक। इसके सामने कोई भी ग्रुप आएगा तो ये क्या बोलेगा, आर्थो और पैरा पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या बोलेगा हमें कहीं से ओपी मतलब आर्थो और पैरा का होगा का जो कोई भी जो ग्रुप आएगा उसको लगाएगा, ठीक। अनुनाद प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है, ठीक। माइनस I प्रभाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है, इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाता है, ठीक। हैलोजन करना है, हैलोजन मतलब सिंपल का इसके लिए अभिकर्मक लिया जाता है। हेलो एरिंग की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, ठीक। एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3 यानी AlX3 या फिर FeX3, यहाँ पे AlCl3 भी लिख सकता हूँ। इसके कराते हैं तो आर्थो और पैरा बनता है, पैरा वाला मेजर होता है, आर्थो वाला माइनर होता है, ठीक। अगला बेसिकली रिएक्शन करके देता है, इसको तैयार कर लेना। नाइट्रेशन में क्या रहता है, HNO3 के साथ H2SO4, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो क्या आता है NO2+ आता है। NO2+ कहाँ लगेगा, आर्थो और पैरा पर, पैरा वाला मेजर, आर्थो वाला माइनर। सल्फोनेशन में H2SO4, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का आता है SO3H आता है, आर्थो और पैरा पर लग जाएगा। इन तीनों को देख लीजिएगा। उसके बाद आता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। इसमें क्या होता है, जब कभी भी क्लोरोबेंजीन या फिर बोल सकते हो हेलोबेंजीन की रिएक्शन RX यानी हो सकता है मेथिल क्लोराइड RX का बोलो एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क AlCl3 या फिर FeX3 के साथ कराते हैं तो आर्थो और पैरा का लग जाता है, R ग्रुप आकर लग जाएगा। नीचे आपके सामने क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ आर्थो और पैरा पर लगा हुआ है। इसी प्रकार आता है अपना फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें सिंपल वही है, बस हाइलोबेंजीन के साथ एसिल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड ले लेते हैं RCOCl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो यहाँ से COCl COR का लग जाए, आर्थो पैरा पाकर लग जाता है। इसका एक एग्जांपल है, ठीक। क्लोरोबेंजीन CH3COCl COCH3 इसको बोल देंगे, COCH3 को बोलते हैं बेसिकली, इसका नाम क्या है पहले क्लोरो, उसके बाद एसिटोफिनान, इसको 4 क्लोरो एसिटोफिनान के नाम से जाना जाता है। अब एक नेम रिएक्शन और इसको तैयार करना, फीडिंग अभिक्रिया। जितना इसमें नेम रिएक्शन बताएंगे बाबू उसको एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, शांत होकर आराम से चीज़ें करोगे हो जाएगा, ठीक। फीडिंग अभिक्रिया क्या बोलते हैं, 2 हेलोबेंजीन, तो इसमें क्या होता है सिंपल हेलोबेंजीन ले लो, जिसमें बुटर्स अभिक्रिया था ना, सेम वही है फीडिंग अभिक्रिया उसी का। बेसिकली जो बुटर्स अभिक्रिया था वो नॉर्मली क्या था, एल्किल हैलाइड के लिए था, सिंपल होएगा। ये बेसिकली एरिल हैलाइड के लिए थे, जिसमें बेंजीन रिंग लगा होगा उसके साथ। तो कैसे मालूम, इसका हिंदी कैसे पेपर में मालूम ना याद हुआ, आ गया फीडिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फीडिंग अभिक्रिया कैसे लिखोगे, जब कभी भी हम हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है और सोडियम यानी NaCl बाहर निकलता है। मान लो बेंजीन, इसके 2 मॉलिक्यूल है, हेलोबेंजीन एक यहाँ पर ले लो। इसको लिखने का तरीका थोड़ा देख लेना, Ne 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक।
यक्स और यक्स यहाँ से दोनों को बाहर निकल गया और बेसिकली दोनों आपस में जुड़ गए। एक हो गया, अब फीडिंग हो गया। अब अगला आता है बुटर्स फीडिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ एल्किल बेंजीन, ठीक, हेलोबेंजीन, और एक होता है एल्काइल, मतलब कार्बन की लंबी चेन वाला, आर वाला आ गया, ठीक, यक्स एल्किल हाइलाइड होता है, ठीक, हेलो एल्केन, हेलोबेंजीन इसके साथ हेलो एल्केन के साथ जब कराएंगे तो कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होगा, एल्किल बेंजीन प्लस डूगो प्राप्त होता है। जैसे मैं ये अपना हेलोबेंजीन सोडियम धातु के साथ हेलो एल्केन के साथ करा दिए, ये सब बाहर निकल जाएंगे, ये वाले दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। ये सब उल्मान रिएक्शन आता नहीं है। बेंजीन में अभिद्राव्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक्वस वाला ये आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। किसको बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन से फिनाइल बनाने के लिए, ठीक, क्लोरोबेंजीन से फिनाइल बनाने के लिए अभिक्रिया आएगा तो बना सकते हो, ठीक। इसका नाम है दाउज प्रोसेस, दाउद प्रोसेस। कैसे बनाना है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एक्वस NaOH के साथ 623 केल्विन पर हाई प्रेशर पर गर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्लोरोबेंजीन होता है वो फिनाइल में बदल जाता है। सेम वही हाल CuCN के साथ भी जब गर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना बेंजोनाइट्राइल में बदल जाता है। CuCN के साथ तो CN आ जाएगा क्लोरोबेंजीन पर। क्लोरोबेंजीन पर फॉर्मूला सबको पता ही होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, Cl, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, Cl, ये अपना क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो उसके साथ वो बना लेगा। और अमोनिया प्लस CO2 के साथ इन सब करते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ तो एनिलीन बनता है, बेंजीन के ऊपर नाच दो, ठीक। एक हो गया अपना एनिलीन हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी आ गया क्लोरोबेंजीन से फिनाइल बनाओ तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे, बेफिक्र होकर आराम से चलते रहिए। एक सवाल कन्वर्जन कर लेते हैं, बीच बीच में कन्वर्जन पेपर में आ जाते हैं। जैसे में बेंजीन के 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन से क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन है अपना Br2 के साथ एनहाइड्रस या फिर Br3 के साथ यूज़ करोगे, नहीं बताया तो वाला, बेंजीन के साथ ये बार करोगे, Br यहाँ पर लग गया, फिर उसके बाद HNO3 H2SO4 के साथ बताए थे ना, हेलोबेंजीन मान लो बन गया। इसके बाद इसका नाइट्रेशन करा दो सिंपल, तो ब्रोमो पहला पर लगा है, ये तो अपना क्या हो गया, ब्रोमो हो गया। इसके बाद 4 नंबर पहिया NO2 आता था ना, एक यहाँ पर लग जाएगा और एक यहाँ पर लग जाएगा, तो आर्थो और पैरा बनता है। आपको 4 नाइट्रो बनाना है तो पढ़ लो, इसके साथ 4 ब्रोमो बनाना है तो इसके लिए देखो लो, 1 नंबर इसको दोगे, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक। तो 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन ऐसे बन सकता है। एक और सवाल जो आता है, ये सवाल आ चुका है, टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, टॉलुइन ऐसे भी सवाल ऊपर वाला भी आया था, इसको सावधानी से, टॉलुइन बेंजीन के ऊपर CH3, इसको Cl2 के साथ प्रकाश की लाइट में कराते हैं तो CH3Cl एक्वस KOH के साथ सिंपल Cl आता है, KCl बाहर निकल गया, OH यहाँ पर जाकर लग गया, ठीक। आगे क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो फिनाइल, क्लोरोबेंजीन HNO3 H2SO4 के साथ क्या बना दिया अपना NO2 बना दिया। अभी आपको हमने कुछ देर पहले आपको बनाना बताया था ना, क्या करें, मान लो यहाँ पर OH आ जाता है, सिंपल OH होता, सॉरी Cl है, Cl से तो आप सीधे फिनाइल वाला बनाना है तो फिनाइल बना लोगे, लेकिन इसके पैरा नाइट्रो मतलब पैरा पोजीशन पर OMP, यहाँ पर आपको NO2 लगाना है तो HNO3 H2SO4 के साथ बताया था। जब कभी भी NO2 लगाना होगा तो इसी के साथ HNO3 यहाँ से करा दे तो यहाँ पे बन गया मेजर वाला, फिर इस डाउज प्रोसेस अपना जो का बना देगा, Cl को OH में बदल देगा, ठीक। ऐसा कर सकते हो। फिर एक है बेंजीन से बाइफेनिल, इस वाले जो भी कन्वर्जन है चारों इसको तैयार कर लेना। बेंजीन क्लोरो Cl2 के साथ एनहाइड्रस के साथ करा दिए, 2 Cl बन गया, इसका 2 Na के साथ सिंपल करा दो, ठीक। अपना क्या बन गया, बाइफेनिल बना लिया, समझ आ गया। इसका क्लोरीन के साथ 2 Cl बेंजीन के साथ, फिर उसके बाद Na के साथ, क्लियर जी। एक और सवाल, बेंजाइल अल्कोहल से बना दो 2-फेनिल एथेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, 2-फेनिल एथेनोइक एसिड, बेंजील अल्कोहल है PCl5 के साथ CH2Cl एक्वस HCN SN2 रिएक्शन के साथ क्या बना देगा, CH2Cl, ठीक। H प्लस H2O हाइड्रोलिसिस करने के बाद अपना ये दे देगा। एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड, एनिलीन से फेनिलीन क्या बनाना है, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक, इसके साथ बना लो। तो कहीं ना कहीं एनिलीन से अभी आगे अब जाओगे तो आपको हम कार्बोइल एमीन अभिक्रिया बताएंगे, अभी आगे ही बताएंगे, ठीक। दूसरा रिएक्शन में जब बताएंगे आपको ना तो वहाँ से कवर हो सकता है। बेसिकली एनिलीन की अभिक्रिया CH3CH2 के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, जो एक टेस्ट भी होता है प्राइमरी एथी के लिए, ठीक। ये बन गया कार्बोइल एमीन अभिक्रिया होता है। एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ किसी भी बेस की उपस्थिति में कराते हैं तो RNC
3KCl प्लस ये बनता है। अभी आगे इसको बताएंगे। ठीक, एक ये अपना क्या होता है जब इतना को इतने के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CH3CH2Cl एल्कोहलिक KOH के साथ कराओगे तो सिंपल एल्कोहल के साथ कराते हैं तो अपना एल्किन बनता है, और एक्वस के साथ कराते हैं तो अपना सिंपल वो SN। जब आप एल्कोहल के साथ कराओगे तो SN1, और जब आप एक्वस के साथ कराओगे तो SN2 लगता है। ठीक, सिंपल। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया Mg के साथ वाला ग्रेनाइड अभिकर्मक क्लोरोबेंजीन का जल अवगतन फिनाल वाला डाउज प्रोसेस CH3CH2Cl एक्वस COS सिंपल। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ ये बना लेगा। शुष्क ईथर वाला भी बताया था। ठीक, बुतज अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl के साथ है तो अपना वही है न्यूक्लियोफिलिक KCl लग जाएगा। ठीक, ये सब सवाल थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा लंबा होना है। तो आप लोग का इस बेसिस पर हमने क्या मान लिया, एल्कोहल बेसिक एल्कोहल चालू करने से पहले आप लोग का हेलो एल्केन और हेलो एरिन काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। ठीक, इसके बारे में नेम रिएक्शन कुछ थे, फिंकलस्टाइन, जो नेम रिएक्शन का नाम लिख रहे तैयार कर लेना, फिंकलस्टाइन। ठीक, उसके बाद अपना स्वास था। ठीक, और अपने एक दो और रिएक्शन आ रहे थे ना, बुतज अभिक्रिया, बुतज फीडिंग अभिक्रिया, जो भी नेम रिएक्शन थे आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो आपका एक कौन सा लेसन खत्म हो गया, हेलो एल्केन और हेलो एरिन खत्म हो चुका है। ठीक, और इसके आगे हम चालू करने वाले हैं कौन सा, हेलो एल्केन के बाद हम एल्कोहल फिनाल, फिर एल्डिहाइड, फिर एमीन। ठीक, आई होप सो समझ में आया होगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द तुरंत आ ही जाएगा, आज ही एक ही दिन में। ठीक, चलिए हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अब एल्कोहल फिनाल और ईथर, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के रिएक्शन थोड़ा तेजी में ही चलेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, एल्कोहल फिनाल और ईथर सबसे पहले अपना आता है वो रिएक्शन एसिड वाला। ठीक, IUPAC नाम कुछ बेसिक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले अम्ल उत्प्रेरक के साथ एल्किन की अभिक्रिया जल के साथ H+ या तनु H2O के साथ कराते हैं तो कहीं ना कहीं एल्किन इसमें बदल जाता है, एल्कोहल में अपना बदल जाता है। मार्कोनी आपसे इसका चलता है सिंपल मैकेनिज्म। फिर सबसे पहले एडिशन ऑफ प्रोटॉन करा दो, फिर एडिशन ऑफ वाटर, फिर रिमूवल ऑफ H+। सिंपल। एल्किन तनु अम्ल की उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाती है। ठीक, मार्कोनी अनुसार के नियम और सममित एल्किन को बनाया जाता है। नेम रिएक्शन बेसिकली नेम रिएक्शन चलिए आते हैं फिर OMDM। ठीक, एल्किन के साथ इसके साथ भी बना सकते हो, सबसे मेन यही वाला। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण नेम रिएक्शन सीधा पेपर में आता है, पहले बता दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण का होता है सिंपल, डाइबोरेन यानी B2H6 एल्किनों से अभिक्रिया करके, B2H6 एल्किनों से अभिक्रिया करके एक यौगिक उत्पाद ठीक बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। एल्केन। ठीक, सिंपल रिएक्शन करना है एल्केन का, B2H6 परऑक्साइड के साथ एल्कोहल बना देगा। ठीक, एल्केन का इसका करोगे अपना क्या बना देगा, सिंपल अपना एल्कोहल बना देगा। इसमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है, B2H6 ले लो और परऑक्साइड के साथ OH ले लो। ठीक, इसमें एकदम सीन एडिशन होता है, मतलब एक ही पक्ष में दोनों लगते हैं। नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट और एंटी मार्क चलता है। एंटी मार्कोनी के अनुसार वही कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एबेंडम, मतलब किसी भी अभिकर्मक का नेगेटिव भाग उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा हो। H की संख्या ज़्यादा हो, नेगेटिव भाग आ गया OH वाला, H कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक, सिंपल। चलिए चलते हैं आगे, कुछ ये सीख लीजिए, थोड़ा आप लोगों के लिए आया हूँ। बहुत सारे यौगिकों के अपचयन से आप बना सकते हो, तो एक बात याद रखना, जो एल्डिहाइड है उसके अपचयन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अपचयन आप किसी के साथ करा सकते हो, LiAl4 याद रखना, हर किसी को अपचयित कर देता है ये वाला, इसके बारे में याद रखना, हर किसी को अपचयित कर देगा। जहाँ कुछ भी नहीं पता होगा इसको एकदम मार्क कर देना। ठीक, एक कोई भी आएगा उसको क्या करता है, अपचयित कर देता है सिंपल एल्किन वाले के साथ अलावा। ठीक, जो कीटोन होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, कार्बोनिक एसिड एल्कोहल देता है, जो एसिड क्लोराइड होता है एल्कोहल देता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल देता है, ईस्टर जो होता है वही सेम मिक्सचर ऑफ एल्कोहल जो एल्किन होता है क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। इन चीज़ों के साथ इसका अपचयन हम करा सकते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, देखो एल्डिहाइड का अपचयन RCHO
H2 के साथ PD के साथ RCH2OH बताए थे ना, सिंपल ऑप्शन कराना है, ऑप्शन का मतलब H प्लस आकर लगेगा, ठीक। CHO को इसमें बदलेगा, CHO हटाओ CH2OH लगाओ, CHO हटाओ CH2OH लगाओ, ठीक। अगला एल्डिहाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयित हो जाते हैं। एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड क्या देते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सिंपल CHO हटाओ CH2OH लगाओ, ठीक। कीटोन क्या देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं, कीटोन क्या देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं, ठीक। कीटोन क्या देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं, ठीक। CO हटाओ CHOH लगा देना, CO है, इसमें आपने ब्रेक किया, क्या लगा देना, C के साथ OH, कार्बन पर क्या लगा O है ना, तो सिंपल O हटा देना, OH लगा देना, ठीक। आमन ब्रेक करने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्राइमरी एल्कोहल देता है, ठीक। कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंपल OH है अपना, H2O में H प्लस आएगा, पानी बाहर निकल गया COH और OH आकर अपना लग गया CHOH और एक H यहाँ से H2O से H, Al4 से कहा गया H आ गया, OH H लग गया। चलिए ठीक, ये मिक्सर देते हैं। ग्रेनाइड अभिकर्मक से बना सकते हो। ग्रेनाइड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के प्रथम क्रम में कार्बोनिल समूह पर ग्रेनाइड अभिकर्मक का नाभिकरागी संयोजन युग्म उत्पाद बनता है CO के साथ RMGX, सिंपल CO। O को राबन ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि O का ईएन ज़्यादा है तो ब्रेक होगा, तो इस पर माइनस आ गया, इस पर क्या आ गया अपना प्लस आ गया, माइनस प्लस। RMGX में आपको भी पता है कोई भी जो कार्बन होता है किसी भी धातु से उसका ईएन ज़्यादा होता है तो माइनस, Mg पे प्लस आएगा तो माइनस वाला प्लस के साथ, ठीक, और प्लस वाला माइनस के साथ, तो C माइनस वाला यहाँ पर आ गया, O माइनस है, इसके साथ प्लस आ गया, MgX से प्लस वाला इसके साथ आ गया। क्लियर। उसके बाद अगला में इस पेन में पानी के साथ, पानी में क्या होता है H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, माइनस प्लस है, माइनस वाले के पास H आ गया, आप प्लस वाले के पास OH माइनस आ गया, तो ये अपना बना लिया, ठीक। एल्डिहाइड RMGX H2O H प्लस के साथ एल्कोहल अपना देता है। सिंपल प्रोसेस आपके सामने है। रिमार्क, ग्रेनाइड अभिकर्मक को मेथेनॉल द्वारा अभिक्रिया से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक। जब मेथेनॉल से अभिक्रिया कराओगे तो प्राथमिक एल्कोहल, आप मेथेनॉल से अलावा कुछ भी एल्डिहाइड हो तो उससे क्या देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। प्राथमिक एल्डिहाइड मतलब मेथेनॉल, एक कार्बन का मेथ, सिंगल बॉन्ड N, एल्डिहाइड के लिए Al। मेथेनॉल का रिएक्शन देख लीजिए, सेम वही प्रोसेस है, ब्रेक करोगे माइनस, ये वाला अपना प्लस, सिंपल माइनस प्लस, माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के साथ, RCH2OMGX, पानी में क्या होता है H प्लस OH माइनस, तो RCH2OH बन जाएगा, अगले में RCH2OH MgOH बाहर निकल गया। याद हो गया, इसको एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर इसको ले लीजिए। चलिए आगे, हो गया, चलते हैं। एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCHO का देता है, ग्रेनाइड अभिकर्मक के साथ द्वितीयक एल्कोहल देता है। जब वो होता था तो आपको पता ही है, ठीक। जो कीटोन होते हैं वो क्या करते हैं, तृतीयक एल्कोहल देते हैं। RCOH न कीटोन होंगे, RMGX, R पे माइनस Mg पे प्लस, यहाँ पर O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, माइनस वाला प्लस के साथ, ठीक, और यहाँ पर माइनस आ गया तो ये वाला MgX प्लस के साथ, तो O के साथ देखो MgX लगा हुआ है ना, यहाँ पर O के साथ MgX, ठीक, और यहाँ पर अपना सिंपल कार्बन के साथ, यार इतना ज़्यादा बोल दिया था, ठीक, O के साथ MgX, और यहाँ पे आके क्या हो गया, R आकर लग गया है, ठीक। उसके बाद पानी में H प्लस OH माइनस, तो ये वाला प्लस वाला, ठीक, O माइनस MgX प्लस है ना, तो माइनस वाले पे H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे MgOH तृतीयक बनाता है। आपके सामने एक दो सवाल है, लिख लो यार, ठीक ठीक ठीक। तो अब ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरकी अपचयन बताया ना, एल्डिहाइड का सिंपल CHO हटाओ CH2OH लगाओ, CHO हटाओ CH2OH लगाओ, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है ना, CHO हटाओ CH2OH लगाओ, इसके साथ ये बना लेगा। हाँ, तनु सल्फ्यूरिक के साथ इतना अपना क्या बनाता है, एल्कोहल बना लेता है। कीटोन वाला तो आपके लिए इसको सॉल्व करना, ये सब सवाल आते भी हैं। प्रोपेनोन से मान लो बोल दे बनाने के लिए कुछ बना सकते हो। अगला नेम रिएक्शन, इसका उत्पाद का वही वाला हो जाएगा। अगला नेम रिएक्शन कहाँ है भैया, कहाँ हो जी, आ गया। फिनालों का विवेचन में हेलोइडिनो से बनाना होता है, प्रयोगशाला विधि जो आपको इसको बता चुके हैं।
हेलो एल्केन वाले में अभी थोड़ी देर पहले वाले वीडियो में अगले वाले में डाउज प्रोसेस क्लोरोबेंजीन NaOH इसके साथ करने पर ओ यानी फिनाल बनाता था। ठीक, क्लोरोबेंजीन को इसके साथ इन को गर्म करने पर फिनाल बनता है। याद रहेगा नहीं तो क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ इतना तापमान इतना प्रेशर पर गर्म करने पर क्या बनता है, फिनाल बनता है। एक और है वोलियम के साथ जब कभी भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बनाते हैं, वोलियम के साथ गर्म करते हैं तो SO3H बन जाता है। ठीक, SO3H एक्वस NaOH के साथ हाई प्रेशर में गर्म करते हैं तो O-N इसको परऑक्साइड के साथ फिनाल बना देता है। डायोजेनियम साल्ट से, डायोजेनियम साल्ट कैसे होता है उस वाले लेसन में आपको बताया था ना, जब कभी भी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया Na2 प्लस HCl के साथ कराओगे, सेंडमायर का अधवा प्रोसेस बताया था ना, तो N2Cl बन जाता है। इसको क्या करो, भाप के साथ यानी गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करा दो तो आपका क्या बन जाता है, फिनाल बन जाता है। ठीक, जब कभी भी बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड का अभिक्रिया गर्म पानी के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, फिनाल बनता है। अगला कभी कभार पेपर में आ जाता है कि फिनाल बनाने की औद्योगिक विधि लिखिए। आप प्रयोगशाला विधि के लिए ये सब था जो पीछे दोनों बताएं, औद्योगिक विधि लिखिए तो ये वाला है। ठीक, क्यूमीन से, क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन सिंपल लिखो, विश्व भर में फिनाल का सबसे अधिकतम उत्पादन किया जाता है या फिनाल बनाने का सबसे औद्योगिक विधि है, कंपनी बनाया जाता है। क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में, क्यूमीन अपना ये आइसोप्रोपिल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो कार्बन। ठीक, आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको ऑक्सीजन के साथ वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक, हाइड्रो परऑक्साइड बनाता है। ठीक, CH3C देखो 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है वहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन कार्बन 3 गो कार्बन था ना, CH3C CH3O OH। परऑक्साइड किसी को बोलते हैं जब 2 गो O सिंगल बॉन्ड से लगे हो, उसके बाद पानी के साथ गर्म करो फिनाल बना देता है। और कुछ तो है नहीं, और कुछ तो एल्कोहलों का निर्जलन देख सकते हो। एल्कोहल को इसके साथ अभिक्रिया करते हैं, एल्किन प्लस H2O बनाता है। नेम रिएक्शन को हम देख रहे हैं बाबू, नेम रिएक्शन बहुत जरूरी होते हैं जो आपको पता भी था, बता भी दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन वाला देख लो, एल्कोहल का धातु के साथ अभिक्रिया RX। ठीक, सिंपल प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते थे। इसको ऑप्शन ऑप्शन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसे बाबू, क्या बोल रहे थे इसको, ऑक्सीकरण कराने पर RCH2OH हटाओ CHO लगाओ। ठीक, जो हम लोग से ऑफलाइन पढ़े होंगे उनका कॉपी तो होगा ही सेम, उसके साथ मिलाते चलिएगा। ठीक, अंतिम समय रिवीजन है, आपको जब बताया गया था तो काफ़ी ज़्यादा बताया गया था। ठीक, आई होप आपको याद होगा, कम से कम कॉपी तो बनाए ही होंगे। सेकेंडरी अल्कोहल परफेक्ट वाला आता नहीं है, हाँ एक आता है। ठीक, इसके बारे में जोड़े, क्या होता है जब प्राइमरी अल्कोहल को, एक सवाल था आपके, एल्कोहलों का डिहाइड्रोजन करके। ठीक, ये वाला। ठीक, जब कभी भी प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक, एल्कोहल को यानी प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड में बदलता है। सेकेंडरी को गर्म करते हैं तो कीटोन बनता है, और जब तृतीयक वाले को करते हैं तो एल्किन बन जाता है, वो अल्फा बीटा विलोपन वाले के साथ। जब कभी भी प्राथमिक अल्कोहल तथा सेकेंडरी अल्कोहल को वाष्पों को इतना के साथ गर्म करते हैं तो जो डिहाइड्रोजन होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है, जबकि तृतीयक वाला क्या होता है, निर्जलन होने से एल्किन देता है। ठीक, ये अपना तृतीयक अल्कोहल है। अल्फा से OH, बीटा से, अल्फा से क्या आता है OH हटा दो, बीटा से H मतलब CH हटा दो, यहाँ से क्या बन जाता है, ये बना लेता है। सिंपल, इसको तैयार कर लेना बाबू, थोड़ा सा ये आता है। एटलीस्ट स्टरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ROH कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ बना दो। ठीक, RO यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल में RC2OH होता है ना, तो सिंपल यहाँ से OH, यहाँ से H ले पानी बाहर, RCOR इस्टर बन गया। ठीक, एसिड क्लोराइड का सेम वही, यहाँ से क्या करो H बाहर निकाल दो, यहाँ पर RCO का जो भी इधर आएगा बाहर निकाल दो, जैसे यहाँ पर किया हो ना, आप इसको बाहर निकाल दो, RCOOR इस तरह बन गया। एसिड क्लोराइड के साथ RCO के बाद देखो इसको बाहर निकाल दिए, यहाँ से H तो RCOOR इस तरह बना दिए। ठीक, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। एक एल्कोहल वाला, एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइड बनाते हैं RCHO, मतलब ROH का HCl के साथ HCl में का तो H+ पाया जाता है।
यहाँ पर O के बाद लोन पेयर है तो आगे ठीक ROH2, O कभी भी 3 बनाता है तो प्लस आता है, एक यहाँ पर बनाया 2H के साथ ठीक, एक बनाता है तो माइनस आता है H प्लस। यहाँ से जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया OH2 यानी पानी बाहर निकल गया, R आ गया प्लस आ गया। जब कभी भी कार्बन पर प्लस आता है मतलब कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जब कभी बनता है तो हम क्या चेक करते हैं, रीअरेंजमेंट चेक करते हैं। बहुत तेज बोल रहे ना जी, R+Cl माइनस RCl ठीक। थोड़ा सा तेज़ी से चलना होगा क्योंकि रिएक्शन के बारे में बातें चल रही। OH हटाओ यक्स लगाओ ठीक, OM जी थोड़ा देख लीजिए। फिनाल के गुणधर्म कभी कभार पूछ देता है, फिनाल की अम्लता के बारे में। फिनाल अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सिंपल फिनाक्साइड बनाता है। स्टरिफिकेशन अभी फिनाल के साथ सिंपल H वाला बताया था ना, यहाँ से H प्लस इस तरह के साथ लगा दो, ये बन जाएगा। एसिड के साथ ये बन जाएगा, इसके साथ एसिड एनहाइड्राइड के साथ ये बना लेगा सिंपल। RCO के बाद ब्रेक करो, RCO उसके बाद फिनाल वाला, RCO उसके बाद फिनाल वाला। सिंपल जो पीछे वाला नहीं था सेम इसी के जैसा है, देख लो जी सर बुझा तो गया। आगे चलिए, एक कभी कोई आता है ओ मतलब आर्थो सैलिसिलिक एसिड से बनाने आर्थो एसिकल सैलिसिलिक एसिड, ये बदल कभी कभी कन्वर्जन पूछ देता है। आर्थो सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाना है, एस्पिरिन बनाने के लिए पूछ देता है। तो COOH के साथ OH में CH3CO इसके साथ और एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कहीं ना कहीं सिंपल OH H बाहर निकालो, CH3CO यहाँ से बाहर निकाल लोगे। अरे गुरु क्या भूल जाते हो और बातें आप लोग, इसको बाहर करो, यहाँ से H प्लस इसके साथ CH3COOH बाहर निकल गया और इसके साथ O माइनस के साथ COCH3 लग गया। इसी को क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं ठीक। किसी से तुम प्यार करो तो फिर चलिए, फिनाल की अभिक्रिया में एरोमेटिक अभिक्रियाओं में EAS फिनालों को में एरोमेटिक वाले होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन रिएक्शन होती है। बेंजीन वलय पर जुड़ा OH समूह इसे इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सक्रिय करता है और आने वाले समूहों को आर्थो और पैरा पर लगाता है। सिंपल नाइट्रेशन वाला सिंपल OH जो हेलो एल्किन में बनाए थे, देखिए भैया जो एक चले आधा घंटे का सब लेसन होगा, इसको आराम से देख लो, एक के बाद एक लिंक होगा। पहले हेलो एल्किन को देखो, फिर एल्कोहल फिनाल, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद एमीन, उसके बाद अपना जो बायोमॉलिक्यूल है ठीक। नेम रिएक्शन क्रिया करके जाओ, काफ़ी पोर्शन आपका हो जाएगा कवर। चलिए नाइट्रोकरण के बारे में देख लेते हैं। निम्न ताप यानी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनाल के नाइट्रोकरण से आर्थो नाइट्रोफिनाल एवं पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। वही फिनाल के साथ तनु HNO3 आर्थो और पैरा वाला मेजर ठीक। जब कभी भी इसी को एक तनु है तो ये बनाता है। जब कभी भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक कभी कोई बदलने के लिए आपको आ जाएगा कि फिनाल से क्या बनाओ, पिक्रिक एसिड बनाओ। फिनाल से पिक्रिक एसिड तो सांद्र लेना है ठीक, और अपन सिंपल 4 नाइट्रोफिनाल बनाना है तो तनु लेना है। जब सांद्र से बनाओगे तो पिक्रिक एसिड बनता है 2,4,6 नाइट्रोफिनाल ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम, पिक्रिक एसिड बोलते हैं ठीक। जब सांद्र से कराओगे तो बनता है हेलोजन OH के साथ CH2 CH3 के सिंपल OH के साथ Br बन जाता है ठीक। कोल्बे अभिक्रिया आवश्यक है, आता है बाबू। कोल्बे अभिक्रिया का होता है सिंपल, ये हिंदी आपको याद ना हो पाए तो जब कभी भी फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो फिनाक्साइड आयन बनता है। जब कभी भी फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फिनाक्साइड बनता है, जो आगे कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस के अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अल्फा मतलब सैलिसिलिक एसिड बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कोल्बे अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया करने पर फिनाक्साइड बनाता है जो फिनाल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होता है। या क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन के साथ ESR यानी इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इससे क्या बनता है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है ठीक। NO2 के साथ CO2 H प्लस के साथ कराते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है। रिएक्शन याद रहेगा, कोल्बे अभिक्रिया आता है, तैयार कर लेना। अगला एक और इसी का भाई है राइमन टीमन, ये भी आता है बहुत ज़्यादा। राइमन टीमन सिंपल फिनाल की अभिक्रिया CHCl3 यानी क्लोरोफार्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। फिनाल की NaOH की बेंजीन में CHCl के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन में CHO समूह आर्थो पर लग जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, राइमन टीमन बोलते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफार्म के साथ सोडियम
हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो जो CHO है वो 8वें पोजीशन पर लग जाता है फिनाल के। इसी को क्या बोलते हैं, राइमर तीमन बोलते हैं। इसी के एक और भाई है बाबू, क्या भाई है कि फिनाल की अभिक्रिया यहाँ पर CCl4 लग जाए, CCl4 और ध्रुवीय विलय कहा जाता है, NaOH लग जाता है तो कहीं ना कहीं जो CCl4 आता है तो ये बनाता है यहाँ पर क्या COOH बनाता है। COOH यहाँ पर आ जाएगा कब, जब यहाँ पर क्या आ जाएगा CCl4 आ जाएगा। तो कभी कोई मान लो आपके पेपर में पूछ दे तो आप उसको बना सकते हो। ठीक, आगे अगला, फिनाल का जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर सीधा बेंजीन बन जाता है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कभी कोई पेपर में आपके आ जाए बदलने के लिए कि फिनाल से क्या बनाओ, बेंजोक्विनोन बनाओ। फिनाल से बेंजोक्विनोन बनाने के लिए कन्वर्जन इकोनॉमिक आ जाए तो फिनाल Na2Cr2O7 H2SO4 या फिर K2Cr2O7 के खाने पर हाथ और पहला पर क्या लग जाएगा, बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए राइमर तीमन का भी ले लो, कई लोग बोले इसका भी, कोल्बे का भी नहीं ले पाए, कोल्बे का भी ले लीजिए। ठीक, कोल्बे राइमर तीमन दोनों को याद करके जाना है। ठीक, तो एक मेथेनॉल का महत्व देख लो, हल्का फुल्का एथेनॉल का। हाँ ठीक, अब ईथर के बारे में, एल्कोहल फिनाल दोनों खत्म हो गया। इसके बाद ईथर है। एल्कोहल फिनाल में कौन कौन से रिएक्शन ऐड करने हैं आपको, शुरुआती में आपको बताए थे वो हाइड्रोबुरानन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, राइमर तीमन अभिक्रिया। एल्कोहल का रिएक्शन प्राइमरी मतलब कापर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करने पर कैसे का बनता है। आपको जो हमने कन्वर्जन बताया, जो इसमें कापी में आपको कन्वर्जन देखा है ना, उसको तैयार करके जाओ भाई। पेपर आपका NCERT आएगा। ठीक, NCERT ही आने वाला है। ठीक, जो भी आपके नोट्स तैयार कराए गए होंगे आपके टीचर लोगों ने, उसको भी देख सकते हो NCERT बेसिस पर। चलिए शुरू करते हैं अपना ईथर वाला। बहुत तेज बोल रहा है यार, नींद बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं, इससे क्या लेने देना। अंतिम बारी, आप लोग भी एकदम तैयार करके जाना, ओनली फॉर यू, आपके लिए इतनी मेहनत हो रहा है भाई। ठीक, विलियमसन संश्लेषण, देखिए इसको बनाने के लिए हम अभी एक बच्चे से उस कंटेक्ट नहीं है। देख उसका जाकर नोट्स लेकर आए हैं, रात में कितना बज रहा है, टाइम शेयर कर देना अच्छी बात है नहीं, चलो दो टाइम कैसे शेयर करें। ठीक, उसके पास गए हैं, नोट्स लेकर आए, फिर बना रहे हैं इतना समय पे वीडियो। देख, लेकिन आपको काम करना है, इसको तैयार करके जाओगे, पेपर में लिख के आओगे तो मज़ा आएगा। पेपर में तो आना ही आना है, ये सब चीज़ें NCERT पर आएगा। अगर आप लिख के आओ तो मज़ा है, नहीं तो फिर ये क्या होगा कि पता है तो थे पर हुआ नहीं, वो बात अलग है, कापी में से मिलना नहीं। यानी NCERT ओरिएंटेड आ रहा है पूरा, NCERT का लाइन बाई लाइन। देख, और लिख के आओ तो मज़ा है, ऐसा तो नहीं कि कापी में से आया था, उससे क्या मतलब, जब लिख के आओ तो मज़ा आएगा। ठीक, विलियमसन को हम देख लेते हैं, जो ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको पता भी होगा। चलिए, यह सममित और असममित ईथर बनाने का क्या है, एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या करते हैं, ये आता है बहुत ज़्यादा। ठीक, इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। एल्किल हैलाइड सोडियम एल्काऑक्साइड का अभिक्रिया का होगा, ईथर बनेगा। RX RON बनाता है प्लस NaOX। इसमें याद रखना, तृतीयक एल्किल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ये सब ब्रिज हेड कार्बन, ये सब नहीं हो सकता। ठीक, ब्रिज हेड कार्बन होता है ऐसे दो कार्बन जो दो रिंग्स के साथ लगे होते हैं। ठीक, यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे देखो तृतीयक एल्किल हैलाइड के साथ विलियमसन नहीं हो सकता। तृतीयक एल्किल हैलाइड है, इसके साथ विलियमसन जब आएगा तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो सकता। ऐसा वाला आया था कि क्यों तृतीयक एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण नहीं जा सकता। देख, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड ना केवल नाभिकरागी होते हैं बल्कि प्रबल क्षारक भी होते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है, विलोपन होने लगता है प्रतिस्थापन की वजह। तो RX जो R होगा होना चाहिए सिंपल, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो चलेगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये अपना कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये वाला ये केवल प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए। ठीक, ठीक, एक एल्कोहल को गर्म करते हैं H2SO4 के साथ 443 पर तो एल्किन बनता है, या 413 पर तो ईथर बनता है। सेकेंडरी एल्कोहल ईथर प्राप्त होता है। इतना पता है, दो एल्कोहल को इतना सीना के बीच में गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। बेसिकली जो रिएक्शन है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। SN2 SN1 SN2 SN1 और एल्कोहल डाइआज़ोटाइजेशन, ईथर का रासायनिक गुणधर्म ना आता नहीं। हाँ, और कुछ ज़रा देख लीजिए एल्कोहल के बारे में। इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, भौतिक गुणधर्म वाला, वो जो रिएक्शन होता था ESR वाला। ठीक, हाइड्रोजन
ईथर का फिनिल, इसके साथ Br2, इसमें वही Br प्लस आएगा, आर्थ और पैरा पर लग गया। फिजिकल क्राफ्ट में RCl, जो मेथिल क्लोराइड नहीं बताया था सिंपल हेलो एल्केन वाले में, वो वाला है। RX एनाइडर्स के साथ R आर्थ और पैरा पर लग गया। OCH3 RCO लोगे, ठीक। तो बेसिकली ये वाला RX है तो एल्किल, फिजिकल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये आपका है एल्साइलेशन, तो RCO, ठीक। RCOR लग गया ना, ठीक। आर्थ और पैरा पर लग जाएगा। यहाँ पर सवाल आपके सामने, इसके साथ CH3Cl, आर के क्या है CH3 है, तो सिंपल यहाँ पर लग जाएगा CH3, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। ये वाला मेजर होगा, क्यों? क्योंकि पैरा पे है। इसमें सिंपल COCH3 एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा। बनाते भी चलिए, ये सब सवाल आते रहते हैं कभी कभार। तुम मेरे एक बार पैरा पर लग जाएगा। नाइट्रेशन में HNO3 पानी का NO2 देता है ना, दोनों मिलकर, तो NO2 यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग गया, ठीक। एथेनॉल एवं 3-मेथिल इथेनॉल से प्रारंभ कर आपको बनाना है, एथेनॉल के साथ और प्रारंभ करना है, और 3-मेथिल पेंटेनडुआल के साथ प्रारंभ कर आपको बताना है। विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया लिखना है। एथेनॉल HBr के साथ CH2 5Br बन गया। इसका बोला था 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन, ठीक। 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन के साथ रिएक्शन करके बनाना है। तो CH2 CH5Br, उसके बाद CH3 2-एथॉक्सी बनाना है ना, तो सिंपल ऐसा करो कि दूसरे पे एथॉक्सी आ जाए, ठीक। इसके साथ आपको तैयार करके बना लेना है। ये बेसिकली एनसीईआरटी का सवाल हो गया अपना। डाइबोरेशन वाला आपको बताया था ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोबोरेशन एल्केनों से अभिक्रिया करके युग्म उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो NOH की उपस्थिति में बेसिकली रिएक्शन करते हैं। आरोग्य शुद्ध इतना वाले एनसीईआरटी का कुछ सवाल है, इसको हम दिखा दे रहे हैं। रोको आप लोगों ने क्यूमीन से फिनाल बनाने का अभिक्रिया, इसको देख लो। क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है, ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे COOH बन जाता था, फिर H+ के साथ अभिक्रिया होता था तो अपना बना देता था, ठीक, फिनाल। क्लोरोबेंजीन से फिनाल वो डाउज प्रोसेस है, ठीक। अब कईयों को याद आ रहा होगा जी, कई दिन से ऑफलाइन क्लासेस हम लोग को बंद था ना, मान लीजिए विदाई हो गया था आप लोग का। बेंजीन के साथ कांक H2SO4 सल्फोनिक एसिड NOH के साथ ON ने, ठीक, फिनाल बना लिया, ठीक। और कुछ तो है नहीं, इसमें ये बना लीजिए। प्रोपेनोनॉल का क्षारकीय KMnO4 के साथ बेसिकली कुछ भी नहीं होता। क्षारकीय KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो सिंपल CH2OH हटाओ, COOH लगाओ, ठीक। कईयों की कापी अगर निकाल कर देख रहे होंगे तो उनको मज़ा आ रहा होगा, हाँ रे हाँ यार मज़ा आ गया, समझाए तो थे आप, तो बातें भूल गए था। ब्रोमीन का CO2 के साथ फिनाल के साथ CH2 के साथ, ये भी सवाल आया था। फिनाल CH2 के साथ तो OHBr लग जाता था। तनु HNO3 के साथ तो आर्थ और पैला पे NO2 लग जाता था, ठीक। CH3NOS वाला जो ये वाला जो रायमंड तीमन के बाद खोलवे, रायमंड तीमन नहीं बताए थे, ठीक, रायमंड तीमन वाला है, वो CH2 लग जाता है। यहाँ पर CCl4 होगा तो COOH लग जाएगा। इसको तैयार कर लेना इस लेसन में, ठीक। कोल्वे, रायमंड तीमन, विलियमसन संश्लेषण और सममित ईथर, कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, इसके ऊपर से हम लिख दे रहे हैं हाइड्रोबोरानल, ठीक। इसको रिएक्शन को तैयार कर लेना। जो रिएक्शन इसमें नेम रिएक्शन उसको आपके सामने बताए भी है, इसको तैयार कर लेना। जो कन्वर्जन हमने बोला है उसको भी क्या करो आप तैयार कर लो। इसमें बनवाना है का एक प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन 2 1 प्रोपीन का फार्मूला क्या हो गया, प्रोप 3 कार्बन पहले पीन, प्रोपेन 2 पानी के साथ H+ से करा दो, सिंपल ब्रेक होगा। ब्रेक करके प्लस माइनस, प्लस वाले पर OH आ गया, इस पर H आ गया। क्या बात है। बेंजील क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इससे क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजीन के ऊपर CH2OH, एक बार CNOH का क्या हो गया तो NaCl बाहर निकल गया, ठीक। ON आ गया, ONH और Cl बाहर निकल गया, ON आ गया, फिर H+ के साथ CH2OH, ठीक। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, CH3CH2MgCl से प्रोपेनोनॉल, ये बनाना है तो COOH, ठीक। इसके साथ बनाने के लिए बताए थे ना, ऐसा आपको लेना होता था, ठीक। उसके साथ रिएक्शन करा दो, इससे बनाना है। प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिल कमल में ऑक्सीकरण क्षारकीय KMnO4 अम्लीय के साथ करा सकते हो आप लोग। फिनाल का 2 कमल, ठीक।
इसमें आपको बनाना है, तो ब्रोमिनेशन करा दो फिनाल का, ऑर्थो वे वाला बना दो ब्रोमीन जल के साथ, ठीक। K2Cr2O7 CH2 COOH हटाओ, COOH लगाओ। अब हमारे सबसे क्लासेस अभी लंबे हो रहे हैं। जिस नेम रिएक्शन के बारे में हमने आपको बात किया है थोड़ा उसको बता देना, ठीक, उसको लगा लीजिएगा। इसका मैकेनिज्म प्रोपेन 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन कैसे बनाते हैं जरा मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक। क्या कहूँ, ठीक। अब हमारे हिसाब से ये आपका कौन सा हो गया, 2 रिएक्शन हो चुका है। तो एक कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं सिंपल जो आपको तैयार कर सकते हो। सिंपल आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप सिंपल बाबू आप लोग तैयार कर लो हेलो एल्केन हेलोनिन के पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे, देख लीजिए। उसके बाद अपना एल्कोहल फिनाल को चालू कीजिए और शांत होकर पेपर में जब दिया जाता है तो आराम से काम होकर पेपर को दिया जाता है। शुरुआती समय आधा घंटा उसी को लिखो जो आपको आता हो। धीमे धीमे शुरुआत पेपर का एब्जॉर्ब करो, जो भी प्रेशर होगा उसके बाद धीमे धीमे चीज़ें आपको होने लगेगा। एनसीईआरटी बेसिक्स वाला आ रहा है। तो अपने हेलो एल्केन हो गया, एल्कोहल हो गया, इसके बाद एल्डिहाइड देख लेते हैं, उसके बाद एमीन। तो एल्डिहाइड और एमीन देखते हैं, दोनों को एक ही में कर देंगे, ठीक। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल, सिंपल। चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अपना एल्डिहाइड और कीटोन एवं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरू करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में सबसे पहले एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, ठीक। एल्कोहलों में सिंपल वही आपको बताया था ना, प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक वाले कीटोन देते हैं, और जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं वो अल्फा बीटा विलोपन करके एल्कीन देते हैं, जिसके रिएक्शन के बारे में आपको हमने उस वाले एल्कोहल फिनाल वाले में बता चुका है। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे रिवीजन करते हुए चलेंगे जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक। सिंपल से यूट्यूब पर सर्च करें, ठीक। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन नेम रिएक्शन भाई आकाश सिकेरा क्लासेस और एल्कोहल फिनाल इन ईथर आकाश सिकेरा क्लासेस आसानी से मिल जाएगा। चलिए प्राइमरी एल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया। आगे प्राइमरी एल्कोहल को जब गर्म करते थे कॉपर के साथ 573 केल्विन एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी वाले को कीटोन बनता है। जब तृतीयक वाले को गर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या बनता है, एल्किन बनता है अल्फा बीटा विलोपन से। आगे चलते हैं अपना जो मेन रिएक्शन अगला एल्किनों के बारे में, इसके बारे में बताना करना था। एल्किनों के ओजिनो अपघटन एल्किन के साथ ओजोन के साथ जिंक के साथ कराते हैं तो कार्बनिक यौगिक के 2 मॉलिक्यूल में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जो नेम रिएक्शन इसका आता है, हाँ ये वाला सवाल बाबू, नेम रिएक्शन जो बता रहे हैं और सब देखते रहिए। जो नेम रिएक्शन आ रहा है उसको थोड़ा सावधानी से देखिएगा, वो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक। चलिए शुरू करें। चलिए सबसे पहले अपना शुरू करते हैं क्या, रोजेन मुंड अपचयन। रोजन मुंड अपचयन क्या होता है, बेसिकली एसिड क्लोराइडों को, यानी अम्ल क्लोराइड होता है सिंपल, एसिड क्लोराइडों को H2 के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ पैलिडियम यानी बासोफोर BaSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिड क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित यानी जहर के जैसे कुछ इसका नाम होता है, अवलंबिक पैलिडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। एसिड क्लोराइड प्लस में H2 इसके साथ एल्डिहाइड प्राप्त होगा। RCOCl H2 के साथ सिंपल COCl हटाओ CHO लगाओ, ठीक। COCl हटाओ CHO लगाओ, R बेंजीन के ऊपर COCl हटाओ CHO लगाओ। अगला स्टीफन अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, याद कर लेना उसको भी इसको भी। स्टीफन अभिक्रिया का होता है सिंपल, इस HCl की उपस्थिति में, देख बेसिकली बोल सकते हैं HCl की उपस्थिति में नाइट्राइल यानी RCN की उपस्थिति, HCl की उपस्थिति में नाइट्राइल की अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड यानी HCN को क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत इमीन बनाते हैं। RCH डबल वन NH वाला सवाल 2022 में भी आया था, ठीक। RCH डबल वन NH बनाता है और जो प्राप्त होता है इमीन में क्या अपचयित हो जाता है, जो क्या करेगा जल अपघटन के द्वारा क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। यह रिएक्शन क्या कहलाता है, अपना स्टीफन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल RCN HNCl2 के साथ अभिक्रिया करके HCl बना दिया, RCH डबल वन NH H2O जल अपघटन से RCHO बना देता है। स्टीफन अभिक्रिया के लिए हमें अभिकर्मक की आवश्यकता होती है HNCl2 प्लस HCl, जिसमें कोई आपके सामने मान लीजिए रिएक्शन दिया है CH3CH डबल वन CN नाइट्राइल दिया है, इसका रिएक्शन SN2 HCl के साथ पहला होता है तो कहीं ना कहीं क्या बना देता है, ऐसा वाला बना देगा। फिर H2O के साथ तो क्या वो सिंपल CN वाले के साथ CHO लगा देता है, मतलब ऐसा होगा ना।
अगर मान लो आपके सामने कोई रिएक्शन है CH3CN दिया है, इसका रिएक्शन SN2Cl2 प्लस में ये Cl के साथ, तो क्या बनाएगा CH3, ठीक, यही इसी के साथ ना CH2NH ऐसे बनाया जाता था। फिर अगला लाइन में H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा अपना CH3CHO बना देगा ना, तो HCHO ये बना देगा, एक कार्बन का है। तो आगे चलते हैं। स्टीफन रिएजेंट के साथ समस्या यह है कि यह वैकल्पिक यह कार्बन कार्बन को भी इसमें अपचयित कर दे रहा है ना। अभी देखे थे इस वाले रिएक्शन में जो ये बना रहा था रिएक्शन, तो यहाँ पर जो बीच वाला था यहाँ पर भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ना। एक सेकंड आपको दिखा रहे बाबू, हाँ अरे यार कहाँ चले गए तुम, हाँ यहाँ पर भी कार्बन कार्बन था, इसको भी अपचयित कर दे रहा है। तो यही दिक्कत है स्टीफन रिएजेंट के साथ। स्टीफन रिएजेंट का है HNCl2 प्लस HCl, इसको अपचयित कर दे रहा है, ठीक। तो वैकल्पिक अभिक्रिया में इसको अभिक्रिया क्या कराते हैं हम, बेसिकली डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड कराते हैं। तो इसमें जो होता है अपचयन इमीन में बदल जाता है, चयनित अपचयन होता है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, ठीक, ऐसा था। अगला रिएक्शन नेम रिएक्शन में इसमें देख लो रोजेनमुंड, ये रिएक्शन, ये वाला जो लेसन बहुत जरूरी है, यहाँ से बहुत सारे नेम रिएक्शन आते हैं। रोजेनमुंड पहला बताए थे, दूसरा आपको हमने स्टीफन बताया था, तीसरा अपना आ गया का इटार्ड अभिक्रिया, ठीक, ETARD। इसमें क्या करते हैं सिंपल क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 टॉलुइन के मेथिल समूह को, जो क्रोमिल क्लोराइड होता है टॉलुइन के मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है। उसके बाद क्या बनता है, जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड देता है। टॉलुइन है CrO2Cl2 के साथ H2OH+ के साथ बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसमें 3 रिएक्शन रोजेनमुंड, स्टीफन और इटार्ड अभिक्रिया, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अगला जिसमें ये वाला था, कुछ सवाल आपके सामने दिया हुआ है। ये सवाल दिया है बेसिकली 2022 में आया था ना, CH3 लेके CrO2Cl के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, उसके बाद अंत में क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड बना देता है। सवाल आया हुआ है, ठीक, ऐसे। अगला टॉलुइन, इसके साथ अभिक्रिया करा होगा क्रोमिक ऑक्साइड यानी CrO3 के साथ, तो टॉलुइन या प्रतिस्थापित टॉलुइन की अभिक्रिया इससे कराने पर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक। औद्योगिक विधि वाला यहाँ पे नेम रिएक्शन। अगला गाटरमान काक अभिक्रिया, तो नेम रिएक्शन में कौन होता है, रोजेनमुंड हुआ था, स्टीफन हुआ था, इटार्ड हुआ था, उसके बाद बोल सकते हो गाटरमान वाला, ठीक। गाटरमान काक अभिक्रिया, इसके बारे में देखो, जब बेंजीन या उसके व्युत्पन्न, देख बेंजीन ले लो या फिर उसके व्युत्पन्न को AlCl3 या फिर COCl की उपस्थिति में, AlCl3 या COCl की उपस्थिति में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये Cl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कहीं ना कहीं का प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं गाटरमान काक अभिक्रिया, ठीक। नेम रिएक्शन तैयार करना है आपको, ठीक, तैयार कर लीजिए। कीटोनों का विचलन वही RMgX वाला। नेम रिएक्शन कहाँ हो भाई तुम, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलन, ठीक, निर्जल AlCl3 के साथ ये बताया था ना RCOCl होगा तो सिंपल COR लग जाएगा, ठीक। और कुछ रिएक्शन मास्टर कन्वर्जन, कुछ सवाल देख लेते हैं। CH4 के साथ Cl2 के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं का प्राप्त हो जाएगा CH3Cl, एक्वस NaCN के साथ सिंपल Cl हटाओ, NaCN के साथ CH3CN आ गया, ठीक। उसके साथ जो प्राप्त हुआ इसके साथ अभिक्रिया करोगे तो CN है ना, इसके साथ जब आपको अभी भी स्टेनस अभिक्रिया वाला है ना, स्टेनस क्लोराइड यानी स्टीफन अभिक्रिया है, ठीक। स्टीफन अभिक्रिया करोगे तो कहीं ना कहीं सीधा CN हटाओ, CHO लगाओ, CHO बन गया। फिर CH3MgBr के साथ करोगे वाला ग्रेनाइड अभिकर्मक वाला CO ब्रेक करोगे, जो पिछले लेसन बताया था ना, इसमें इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, माइनस वाला आ गया, मतलब CH3 यहाँ पर आकर लग जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होगा तो बना लिया। फिर PCC के क्या करोगे तो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको किसमें बदल देगा, कीटोन में बदल देगा। आगे चलते हैं। और नेम रिएक्शन जितना आएगा बाबू हम आपको बताएंगे, एक ही वाला थोड़ा नेम रिएक्शन आपके सामने ला रहे हैं, आ रहा है बस आ गया इसको। एल्डिहाइड व कीटोनों के रासायनिक गुणधर्म में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, C डबल बॉन्ड हो सिंपल O माइनस A प्लस, E वाला यहाँ पर आ जाएगा और NU यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो ऐसे प्राप्त होता है, ठीक। C डबल O न्यूक्लियोफाइल
इलेक्ट्रॉन डाल के प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसे वाला कुछ रिएक्शन होगा। जैसे में HCN के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन होगा, HCN NaCN HCN NaCO कुछ भी हो, साइनोहाइड्रिन बनाता है। कैसे, C डबल बॉन्ड हो, यही तो है ना अपना कार्बोनिल ग्रुप। इसका रिएक्शन किसके साथ कर दे अपना, HCN के साथ सिंपल ये वाला माइनस, तो इसके साथ देखो बाबू, एस पे क्या होगा प्लस, CN पे माइनस, ये ब्रेक होगा इसे, इस पर माइनस इस पे प्लस, तो प्लस वाले के साथ माइनस, माइनस वाले पे प्लस आ गया OH, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ गया CN। ठीक, ये CN OH CN बनाता था, CN आ गया। अब देखो जो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये CN OH है ना, तो C डबल बॉन्ड O CN वाला आके ये वाला बना दिया था COA वाला, उसके बाद क्या होता है अपना साइनोहाइड्रिन जो बनता था, ये बना है ना, ऐसे प्राप्त होता है। बेसिकली अगला हेमीएसिटल वाला देख लो, एल्कोहलों में एल्डिहाइड का एक ROH का क्या होगा तो हेमीएसिकल बनता है, फिर इसको क्या होता है एसिटल प्राप्त होता है, RCOH वाला ROH, RCO ऐसे ब्रेक करो। ठीक, O के साथ यहाँ पे H आ गया और OR आकर लग जाएगा, फिर अगले में उसी का अगला भाई है उस पर लग जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसा वाला कुछ था अपने, तो क्या है पानी निकालने वाला कुछ रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो है सिंपल अमोनिया और इसके व्युत्पन्न वाला कार्बनिक अभिक्रिया NH2Z से कराते थे। जेड कुछ भी हो सकता है, अभी बताएंगे क्या क्या हो सकता है जेड, इतने सारी चीज़ें हो सकता है। जेड बराबर ROH NH2CO NH2, ठीक, ऐसे वाले हो सकते हैं। इसके साथ जो अभिक्रिया होता है वो भी काफ़ी चीज़ें बना लेता था ऐसा वाला। ठीक, NH2O हमको क्या करना है, केवल पानी निकालना है, यहाँ से H2O पानी बाहर निकल गया, NZ नहीं करा के प्रतिस्थापन इसके साथ अभिक्रिया करा गया, तो ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक, इसके साथ देखे नहीं हो भाई इस सबको, एक सेकेंड। ठीक, ठीक, ये सब चीज़ें देख लीजिए। DNP ONP के साथ क्या बनाता है। नेम रिएक्शन जो 4-5 बताए ना उसको तैयार कर लेना। एक और आ गया नेम रिएक्शन आपके सामने एकदम चमकता हुआ, क्लीमेंसन ऑब्जेन। इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है रखने में यार, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, हाँ क्लियर। चलिए, क्लीमेंसन ऑब्जेन क्या होता है सिंपल, इसमें क्या करना है, जब कभी भी कार्बोनिल समूह, यानी कार्बोनिल में क्या आता है एल्डिहाइड या कीटोनों की अभिक्रिया। ठीक, कैसे, जिंक अमलगम, जिंक HG, ठीक, जिंक अमलगम और शांत HCl के साथ गर्म करने पर CH2 समूह में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन ऑब्जेन। ये वाला है सिंपल, यहाँ पर ब्रेक करो, एक ब्रेक करोगे H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक और अपन ब्रेक होगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, CH2 ठीक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, CHO वाला इसके साथ करोगे सिंपल, इसको ब्रेक करो, CH3C ब्रेक करते जाओ, CH2। ठीक, कैसे बन गया सिंपल, C डबल बॉन्ड O हटाओ और CH2 लगाओ, C डबल बॉन्ड O हटाओ, क्या लगा दो, CH2 लगा दो। ठीक, C डबल बॉन्ड O हटाओ, CH2 लगाओ, CH3C डबल O है, C डबल बॉन्ड O हटाओ, जिंक HG और HCl हो तो CH2 लगाओ। ठीक, C डबल बॉन्ड O हटाओ, CH2 लगाओ, तो एक H वाले से तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो कहीं कि अगर आज बेंजल्डिहाइड से टॉलुइन बनाने का, तो क्लीमेंसन ऑब्जेन से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगला रिएक्शन वोल्फ किस्नर ऑब्जेन, वोल्फ किस्नर ऑब्जेन, ये सब रिएक्शन आया हुए पेपर में, तैयार कर लेना बाबू। ठीक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओनली फॉर यू, केवल आपके लिए बताया जा रहा है। पूरा यार गला बहल गया बोलते बोलते। चलिए, एल्डिहाइड व कीटोन का कार्बोनिल समूह, ठीक, में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभिकरण में क्या लेना है, NH2 ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ करेंगे, सीधा CO हटाओ, CH2 लगाओ। कैसे, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ यानी NH2 के साथ कराते हैं, तो कहीं ना कहीं सिंपल क्या करना है, जो DM का करना है, CO हटाओ, CH2 लगाओ। जैसे मैं आपके सामने मान लो यहाँ पर सवाल है, CH3 CH2 C डबल O H, यही कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसके साथ रिएक्शन करना है। ठीक, तो सिंपल क्या करोगे, CO हटाओ, CH2 लगाओ, बना लोगे। ठीक, और एक कुछ परीक्षण होता है जिसमें तालिन परीक्षण आता ही है, तालिन टेस्ट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते
है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं अपना सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। CHO के साथ Ag के साथ करोगे COO माइनस Ag प्लस हो जाता है। इसमें क्या अभिकर्मक लेते हैं AgNO3 प्लस NH4OH अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट हम लोग का लेते हैं अपना अभिकर्मक लेते हैं RCHO AgNO3 इसके साथ करने पे प्राप्त हो जाता है। एल्डिहाइड को ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। इसके बाद एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। RCHO था ना वो इसके साथ RCH3COO माइनस में क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। याद रखना जो कीटोन होता है तालीन परीक्षण नहीं देता है, ठीक। अगला है और कौन नहीं देगा एलिफाइटिक एंडोमाइटिक के लिए है फेलिंग परीक्षण। देख लो फेलिंग परीक्षण के लिए क्या करते हैं फर्स्ट फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी लेते हैं। ए जो होता है CuSO4 जो भी होता है Na-KT यानी रोसेल साल्ट होता है Na-KT सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। तो कहने को देखो कौन सा होगा जो ये होगा फेलिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा ये सब चीज़ें नहीं देती है। इसका फार्मूला ये था फेलिंग विलयन में 2 विलयन ए और बी लेते हैं। फेलिंग विलयन ए जलीय कॉपर सल्फेट, ठीक, और फेलिंग विलयन बी का होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। परिसर से पूर्व दोनों विलयन को समान मात्रा में मिला लेते हैं। फिर जो एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल भूरा अवशेप प्राप्त होता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस परीक्षण के प्रति परिधि नहीं जगह सिंपल CHO Cu2 प्लस के साथ ऐसा करके बन जाता है Cu2 प्लस लाल भूरा अवशेप। सिंपल 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 हाइलोफॉर्म अभिक्रिया हाइलोफॉर्म वाला RCOOH NaOHCl के साथ RCOONA प्लस में CHCl3, ठीक। अब आ गया सबसे मेन मतलब इसका नाम क्या है एल्डोल संघनन एल्डोल कंडेंसेशन द्वारा। इसके बारे में आसानी से समझते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है बेसिकली जिनमें क्या होता है जिन एल्डिहाइडों और कीटोनों के पास कम से कम क्या होना चाहिए एक अल्फा H हो, ठीक। कम से कम क्या हो एक अल्फा H होती है वे तनु क्षार के, ठीक। वो क्या कहते हैं तनु क्षार मतलब बेस में उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः क्या बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यानी एल्डोल प्रदान करते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। सिंपल कार्बोनिल जो समूह होगा उसके पास कम से कम एक अल्फा H हो और बेस आप क्या ले सकते हो NaOH KOH Na2CO3 K2CO3 इन सबको ले सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक है CH3CHO NaOH के साथ करा दो तो सिंपल क्या करेगा CH3CHO, ठीक। जो भी लेना है इसकी 2 मात्रा ले लो तो CH3CH ये क्या बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप बनाते हैं। तो कैसे बनाना है देखो CH3CH, ठीक। उसके बाद फिर इसका कॉपी करके CH2 C डबल बॉन्ड दो CH3CH है ना और O के साथ क्या लगा दो H लगा दो। फिर इसके बाद CH2 C डबल O H लगा दो। उसके साथ अभिक्रिया करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड दो जिसे वो क्या बोलते हैं प्राप्त होकर बनाता है। सिंपल कैसे बनाना है देखो ये यहाँ पर रिएक्शन था CH3 C डबल बॉन्ड दो CH3 ये कैसे बनेगा 2 इसका मोल लिया जाता है CH3CO CH3 ये है ना। कहाँ पेन तुमको चलेगा यार नया पेन ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख लोगे CH3CO CH3, ठीक। CH3 इसको लिख सकते हो ऐसे ना CH3C डबल बॉन्ड O H या फिर इसी का एक कॉपी बना लो C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा वाला है ना H यहाँ पर लगा दो। तो सिंपल देखो क्या करना है सिंपल CH3C डबल OH था तो यहाँ से जो H है, ठीक। CH2H वाला है ना ये आया है इलेक्ट्रोफाइल के जैसे और सब न्यूक्लियोफाइल के जैसे। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर प्लस वाले पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल ई वाला यहाँ पर आ गया तो कहीं ना कहीं का बना दिया जो H है वो इसके साथ आके OH बना दिया और सब जो है CH2 CHO यहाँ पर क्या लगे ऐसे लग गए। देखो इसको कैसे बना सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर क्या लिख दो H लिख दो CH3C डबल बॉन्ड O H और उसके साथ जो CH3CHO ये कोई दूसरी बार लिखना है उसको ऐसे करके लिख लो H CH2 CHO। तो क्या करना है H यहाँ पर आके OH बना दिया और CH2 CHO उसके साथ लग गया फिर इसके साथ वही करके ये बना देता है, ठीक। एक होता है अपना क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक। एक का होता है अपना
क्रॉस एल्डोल संघनन, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। 4 को जिसमें देखो आपके सामने 4 बनाया है। CH3 COO तो नहीं बोलते, CH CO CH3 और CH को ऐसे बना कर लिख लो इन दोनों के साथ रिएक्शन के साथ, तो 4 को बनाता है। ठीक, इसके साथ क्या बनेगा जरा अपना बना कर दिखाना तो। ठीक, एक अगला कैनिजारो, उसके बाद रिविलेशन का मेन खत्म हुई हो गया। कैनिजारो का होता है एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एच परमाणु नहीं होते, वो शांत क्षार की उपस्थिति में गर्म करने से स्वऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक मालिक्यूल होता है एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा जो मालिक्यूल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट में ऑक्सीकृत होता है। एल्डिहाइड के पास अल्फा एच ना हो, कॉन्क बेस लेते हैं 50% KOH या फिर NOH ले सकते हो, या CHO के साथ गर्म करोगे 50% के साथ, तो एक जो मालिक्यूल होगा, 2 मालिक्यूल लेते थे ना, तो जो एक मालिक्यूल होगा एल्कोहल में और एक मालिक्यूल उसी का बेस में भी चला जाता है, COO, इसका ले सकते हो। तो एक मालिक्यूल CH2OH में, एक में COO में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला है। ठीक, पता ही है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया CHO के साथ, यहाँ से NO2 ही मिलना है, तो आपको हेलोल्केन में ही बता दिए थे। NH2OH सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपको पानी निकालना था, OH यहाँ पर है ना, इसको क्या करना था, इस फॉर्म में लिख सकते हो H2NOH, यहाँ से पानी बाहर निकाल दो और NOH लगा दो। अब सबको इसी तरह के तरीके से लिख दो, यहाँ से H2 बाहर निकाल दो और O उसके बाद जोड़ दो। ठीक, यहाँ से क्या करो, H2 बाहर निकाल दो और यहाँ से O, ठीक, और इसके साथ जोड़ दो। ठीक, सिंपल। H2 यहाँ से क्या करो, बाहर निकाल दो, यहाँ से ये वाला H2, यहाँ से O उसके साथ जोड़ दो। यहाँ से O वाला है, यहाँ पर क्या है, H2 निकाल दो, कहीं से बन जाएगा। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हल्का फुल्का देख लेते हैं अब, ये भी आपका लेसन खत्म ही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बना सकते हो, प्राथमिक अल्कोहल को क्षारीय के साथ, मतलब क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7 लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्राप्त होता है का RCOOH अपने का हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। एल्किल बेंजीनों से कम एक हो तो ये सब रिएक्शन है। नाइट्राइलो के नाइट्राइडो से RCN के साथ आते हैं RCONH2 प्लस के साथ RCOOH, सिंपल CONH2 हटाओ, COOH लगाओ। ठीक, ग्रेनाइड अभिकर्मक से RMGX सीधे होता। ठीक, वही वाला प्लस माइनस ये अपना ब्रेक करके इसके साथ ईथर और MGS। ठीक, सिंपल जो पहले वाला बताए थे ना वाला, वही वाला प्रोसेस है। और नेम रिएक्शन कोई आ नहीं रहा है, नेम रिएक्शन यहाँ पर तो कोई दिखा नहीं। कन्वर्जन देख लो, कन्वर्जन एक एक देखते चलिए। ठीक, 4 मेथिल एसिटोफिनॉन कैसे बनता था वाला, अल्फा एच ना हो तो। ठीक, ये समय अच्छा हो मुझे कोई दिखा नहीं, ये वाला 100 वाला आया था। RCOOH PCl5 के साथ अभिक्रिया करके, थे RCOO माइनस बनाता था, RCO PCl5 RCOCl PCl3HCl। ठीक, ये आया था P2O5 वाला आया था, तो RC इसका 2 मालिक्यूल ले लिया जाता है सिंपल, उसके बाद क्या बनाता है RCOOR। ठीक, RCOO जिसमें आपका है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी का फिर कॉपी करके जो बनाओगे P2O5 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल RC डबल बॉन्ड O, फिर बीच में O आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ऐसा बन जाता है, रिएक्शन आ जाता है। ठीक, क्या होता है जब एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है। समय जहाँ तुम्हें कोई मिला नहीं, रिएक्शन आ जाओ यार। हाँ, एक यहाँ पर आ गया बिकार्बोक्सिलिन, देखो RCOOH इसके साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। कोलवे आ गया, हाँ भैया यहाँ पर आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस में सिंपल RCOOH के साथ ही बना लेता है, इसको हिंदी देख लेना यार। HBZ हेलोफोरा जेलेंसी अभिक्रिया। ठीक,
एथिलिक से एक अल्फा एच दूँ ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा एच विद्यमान होते हैं लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में Cl या Br से अभिक्रिया द्वारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफोलार जेलेंसी अभिक्रिया कहते हैं, यानी HBZ कहते हैं। कम से कम एक अल्फा एच हो, अल्फा एच हटाओ, यक्स लगाओ। अल्फा एच एसिड है, अल्फा एच है ना, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन पे एच अल्फा कार्बन, या अल्फा एच हटाओ, वहाँ पर क्या लगा दो, यक्स लगा दो, सिंपल। अल्फा इसके साथ देखो पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन एच है, अल्फा एच हटाओ, यक्स लगा दो। अल्फा देखो इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास एच है, कम से कम एक होना चाहिए है, अल्फा एच हटाओ, वहाँ पर यक्स लगा दो। HBZ, अरे यार सॉरी ब्यूटानोइक एसिड वाले प्रतिस्थापन साइनोहाइड्रिन निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए, साइनोहाइड्रिन से आप क्या समझते हैं? एसीटल से क्या समझते हैं? क्या ठीक, और कैसे सेमी कार्बेजोन से आप क्या समझते हैं? ठीक, हेमी एसीटल से क्या समझते हैं? ऑक्सीम से क्या समझते हैं? कीटेल वाला क्या समझते हैं? अभी जो बताया था आपको कैसे बनता है, इमीन वाला सिंपल जो रिएक्शन है, और अता वाला स्टीफन अभिक्रिया में जो प्राप्त होता था 2,4 DNP सिप क्षारक। ठीक, ये सब थोड़ा सवाल वाल जो दिखा रहे हैं आप थोड़ा देख सकते हो। टालिन अभिकर्मक वाला एक है, सेमी कार्बोजन एथेनॉल का अधिक के तथा अम्ल में कैसे अभिक्रिया होता है? जिंक अमलगम के साथ करने वाला जो क्या नाम था यार, जिंक अमलगम वाला गातरमान का अभिक्रिया। ठीक, देख लो यार पीछे मतलब आवाज़ बैठ गया काफ़ी देर से बोलते। ठीक, आई होप सो आपका ये भी वाला लेसन भी खत्म हो गया। अब अगला लेसन है एमीन को इसी में निपटा देते हैं। एमीन में बस यही वाला है, नाइट्रो यौगिकों का विचलन में सबसे पहले वाला जो अपना रिएक्शन था SN + HCl नाइट्रोबेंजीन के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक, जिसमें एक सवाल एक कन्वर्जन में देखो, नाइट्रोबेंजीन का H2P2 के साथ इसका अभिक्रिया कराओगे तो ये प्राप्त मतलब बेंजीन के ऊपर का लगा था Na2 को H2PD के साथ कराते हैं तो NH2 बनता है, अल्कोहल के साथ कराते थे। ठीक, इसका अभिक्रिया Na2 BDC वाला बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड जिसको डाइएचोकरण बोलते थे, ये बेसिकली एमीन लेसन है बाबू, NH2 के साथ ये बना दिया। ठीक, बेंजीन के ऊपर N2Cl, उसके बाद Cu2Br2 इसके साथ करें तो N2Cl हटाओ, Cl लगाओ, उसके बाद गरम उसको जो बना है और उसको आप गर्म मेथी से करोगे, N2Cl को गर्म पानी से करोगे तो फिनाल HBF यहाँ से आई प्राप्त हो जाता था। इसको AgNCl वाला Na2 आता है, NH2 लगा दो, ये वाला देख लीजिए, इसके साथ ये बनता है, इसके साथ ये बनता है, उसके बाद ये प्राप्त हो जाता है। जब ये प्राप्त हो गया इसको इसके साथ करोगे तो बनेगा, इसके साथ करोगे ये बनेगा, इसके साथ ये बनेगा। ठीक, एल्किल हैलाइडों का अमीनो अवगतन आता है। अमोनिया को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइमरी बनता है, फिर प्राइमरी को कराते हैं सेकेंडरी को तृतीयक से क्वाटर्नरी यानी 4th डिग्री अमोनियम साल्ट प्राप्त हो जाता है। जब तक ये रिएक्शन चलता ही रहता है, डीएम जितना यक्स हो गया सब निकाल देंगे साला, सब निकाल देंगे। सॉरी एल्किल बेंजीन अमोनिया के एल्कोहली विलयन में अभिक्रिया करती है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एमिनो अम्ल से इतना से विस्थापित हो जाते हैं। अभिक्रिया इतना पर इस्तेमाल कराते हैं, एक रिएक्शन है जैसे में एच यहाँ से Cl यहाँ से निकाल दोगे, एच यहाँ से Cl यहाँ से निकाल दोगे, उसके आगे सॉरी जब तक एच होगा वहाँ से निकलता ही रहेगा HCl, एच यहाँ से Cl वहाँ से निकाल दोगे। अगला सवाल वही है, एच यहाँ से Cl यहाँ से निकाल दोगे, एच यहाँ से Cl यहाँ से निकाल दोगे, एच यहाँ से Cl यहाँ से CH2 NH2, उसके बाद देख लो HCl NH2 आ गया, फिर Br के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं NH CH3 लगे, Br और H निकल गया, ऐसे रिएक्शन चलता रहता है। नाइट्राइलो का ऑप्शन एक है, CN हटा कर ये लगा दोगे, ठीक, नाइट्राइलो का ऑप्शन हो जाता है। ये स्वाद दल हो गए यार काफ़ी समय से, इतना वीडियो रिकॉर्ड करना हालत ख़राब हो जा रहा है यार। KCN के साथ इसको कर दो, CH3 CH2 CN N2 + H2 ऐसे बना देगा। ठीक, एमाइडो का ऑप्शन RCO NH2 हटाओ, CH2 CO हटाओ, CH2 लगाओ। ठीक, ये सब देखते रहिए बस, आप लोग को सब तो आता ही था। एक है हाँ, ये वाला मेन है,
जो जो मेन में वाला आएगा ठीक है बाबू, उसको हम बता देंगे। जैसे ग्रेवियल थैलेमाइड है, तो मेक एलिफैटिक एमीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रेवियल थैलेमाइड। हिंदी पढ़ लेना। ग्रेवियल समूह के प्रयोग प्राथमिक अमीनों को बनाने के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम साल्ट बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया गर्म करने पर क्षारीय अम्ल जल अवगदन में संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। ठीक, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती क्योंकि एल्किल हाइलाइड थैलेमाइड से प्राप्त आयन के साथ अभिक्रिया करके, मतलब बेसिकली थैलेमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है आपको, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कराओगे तो कहीं ना कहीं NH यहाँ से OH बाहर निकल गया, तो यहाँ से K आ गया था। फिर एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो SN2 अभिक्रिया होता है। SN2 अभिक्रिया कुछ भी नहीं, C डबल बॉन्ड N है, तो कहीं ना कहीं N यहाँ पर R आ जाएगा, यक्स बाहर निकल जाएगा। ठीक, यक्स और K मतलब KX बाहर निकल गए, यहाँ पर R आ गया। N R के साथ जब K और स्क्रैपिंग कराते हैं तो गर्म करने के बाद यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, C डबल ओके आ जाता है, ओके C डबल ओके। ठीक, उसके बाद R, ठीक, R यहाँ पर ये N यहाँ पर इसको ब्रेक किए तो एक H यहाँ पर दिए हैं, ओके यहाँ पर दिए, KOH है ना, H यहाँ पे, ओके यहाँ पर KOH है तो OH यहाँ पे, इसके बाद एक प्राप्त हो गया। जैसा मैंने चाहा तुम्हें, हाफमान ब्रोमाइड भी देख लो, इसका इवन रिएक्शन थोड़ा देखना आता है। RCOONS2 Br2 के साथ NaOH के साथ RNS2 N2CO3 तो NaBr प्राप्त होता है। ठीक, हाफमान में प्राथमिक एमीन के विश्लेषण के लिए एक विधि विकसित की जिसमें किसी एमाइड की NaOH के जलीय विकता नाली विलयन में कराते हैं तो प्राप्त होता है RCONS2। ठीक, Br2 के साथ सिंपल CONS2 है, उसी से प्राप्त हो जाएगा RNS2 प्राप्त होता है। बेंजीन से मान लो अगर एनिलीन बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, बेंजीन से काम के HNO3 के साथ अभिक्रिया कर दोगे H2SO4 के साथ तो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। एमिनो के क्षार के ये सब लिख लीजिए, एसिलान, ये सब तो रिएक्शन बता ही दिए हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो आपको बोले थे हमने बता दे रहे हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया NH2 हटाओ, NC लगाओ, इसके साथ रिएक्शन CH3Cl3 KOH के साथ PHR NC एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म और एथेनॉलिक इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद कहीं ना कहीं कब आता है, कार्बिल एमीन का विषम करती है आइसोसाइनाइड। ठीक, RNC बनाती है, सेकेंडरी और रिएक्शन नहीं देती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं और यह प्राथमिक एमीन के परीक्षण में उपयोग होती है। CH3CH2NH2 सिंपल CH2NH2। ठीक, ये है ना, सिंपल है, क्या बताया था, NH2 हटाओ और NC लगाओ तो 1 2 3 कार्बन है, NC लगा दिए, NH2 हटाओ NC लगाओ, NH2 हटाओ NC लगाओ, नाइट्रोसम के साथ वाला रिएक्शन था। जैसा मैंने चाहती हूँ। ठीक, तो इसके आगे की क्लास नाइट्रोकॉर्न वाला ये वाला देख लो। नाइट्रोकॉर्न इसके साथ एनिलीन का नाइट्रोकॉर्न आया था 5149, इसके साथ बेसिकली एनिलीनियम आयन बना लेता है जिसकी वजह से जो अपना मेटा वाला होता है 47% बन जाता है। ठीक, तो इसके आगे की क्लास में जो भी होंगे डायोजेनियम साल्ट मास्टर रिएक्शन है, इसके बारे में देख लो। इसके साथ रिएक्शन करके वो बनाता था PHCl, सब रिएक्शन के बारे में देख लीजिए। कपलिंग रिएक्शन एक होता है, युग्मन अभिक्रिया, ये भी देख लो। ठीक, तो मास्टर कन्वर्जन पर ही रोकते हैं। इसके साथ अगले क्लास में बायोमॉलिक्यूल के बारे में, ठीक, बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज के बारे में देख लीजिएगा। आवाज़ भी हमने निकल रही यार। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, तब तक के लिए बहुत सारा रिवाइज करते रहिए, एकदम शांत होकर आराम से पेपर लीजिएगा, NCERT पढ़ कर जाइएगा, अच्छा ही पेपर जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।